व्यास जी का ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षवीर्यं जत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्वं व्यवसेमहि देवहितं यदायुः। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतिक्षण स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ओम श्री गुरु चरणेभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। ओम सिद्धौघ गुरुवे नमः। ओम परमौघ गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एक बिल्वपत्र पुष्प व्यास गति पर चढ़ा दीजिए। आइए आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। पुष्प अर्पण कीजिए। ओम भूर्भुवः व्यासपीठाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। तो कल की कथा में गुरुदेव ने व्यासपीठ से हम लोगों ने श्रवण किया, जो ऐसा परिवार कहीं नहीं मिलेगा। शिव जी का जो परिवार है बहुत ही उत्तम परिवार है, विलक्षण परिवार है, क्योंकि इस परिवार में हर एक सदस्य पूजनीय है। बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती, कार्तिकेश्वर जी, गणेश जी और बाबा के पोता पोती का नाम है ना याद, शुभ और लाभ, खेम और लाभ बताए थे व्यास जी। तो सबकी पूजन होती है। तो धन्य है हम लोगों ने, इनके कर्ण परंपरा से हम लोगों ने श्रवण किया। अब मैं व्यास जी से प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि अपने मुखारविंद से हम लोगों का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें और अनेक प्रकार की कथा के माध्यम से अपनी वाणी के द्वारा हम लोगों को ओतप्रोत करते रहे और ज्ञान बांटते रहे। यही प्रार्थना मैं करूंगा। इससे आगे व्यास जी, श्री व्यास त्रिपुरारी जी महाराज।
हल्का सा श्रेय आ गया, ठीक ठीक। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री सीताराम नमः। श्री राधा कृष्ण नमः। हल्का इको कम। उमा महेश्वरा नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्खेन द्वाभमतीव सुन्दरतनु सादुलचर्माम्बरम् कालव्यालकराल भूषणधरम् गङ्गाशशाङ्करप्रियम् काशीसङ्कलिकल्मषाघशमनम् कल्याणं कल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुरुनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्। श्रीगुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। वरना रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं
तुझे हम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं नमामीश मेसान। करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कास गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरण मौलिकल्लोल नीचारु गंगा लशद्वाल बाल दुकर्ठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीश चरमा भरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी।
दासं बुतोभ्यं जराजन्म दुःखोद तातप्यमानं प्रभो पायापन नमामि शम्भो नमामि शमेशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमेशान रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुप्रसीदति सुन विनति सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुनि मंदिर नववानि भई द्विजवर वर जो प्रसन्न प्रभु मोहि पर नाथ दीन परने निज पद भगति देहु मोहे पुनि दूसर वर दे शंकर दीन दयाल प्रभु अब सब पर हो कृपाल सभी सुखी हो सब विधि नाथ थोरही का। हे भगवान, आप ही की माया से लोग संत को नहीं पहचान पाते, इसलिए संत अपमान के कारण आपने जो श्राप दिया काग को वो क्षमा करें और जनमानस पर सब पे कृपा करें कि तब माया वस जीव जड़ संतन फिर ही भुलाए यही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पद्रुम गुणगन निलया भगवान श्री बांके बिहारी रमन बिहारी रसिक बिहारी आशुतोष दिगंबर शशांक मौली चंद्रशेखर वृषध्वज महादेव और संग में रघुनाथ जी राघव मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा निधान भक्त वत्सल कृपा के समुद्र पवित्र काशी नगरी सुंदर केदारनाथ धाम बद्रीनाथ धाम रामेश्वरम द्वारका सहित जगन्नाथ धाम को प्रणाम करते हुए समस्त तीर्थों की काशी को अयोध्या को समेत समस्त मोक्षदायिनी को प्रणाम करते हुए आज बहुत पावन पवित्र तिथि मां भगवती की कृपा प्रसाद को प्राप्त करते हुए मां कमला के पावन तट पे जहां नित्य प्रति कुछ आश्चर्य दिखता है, कथा आरंभ जब होने लगता है मौसम अपने आप ही ठंडा आने होने लग जाता है। अनायास कृपा है बाबा की, विश्वनाथ की। यज्ञ की परिक्रमा 24 घंटे में कभी भी आप लगा सकते हैं।
पवित्र विश्वनाथ धाम में मां अन्नपूर्णा की कृपा प्रसाद के द्वारा प्रगट अप्रगट रूप में उपस्थित समस्त सिद्धेश्वर, कवीश्वर, कपेश्वर, आवाहित समस्त देवी देवतागण विग्रह रूप में विश्वनाथ जी साक्षात यहाँ पे विराजमान है। परम सिद्ध संत के द्वारा स्थापित ऐसे पवित्र रजौर ग्राम में, रजौर ग्राम के प्रत्येक प्राणी को हृदय से मैं थोड़ा सा साधुवाद सबको करते हुए प्रत्येक जनमानस को हृदय से, जन जन को हृदय से अभिनंदन करते हुए गंधर्व विद्या के ज्ञाता हमारे श्रीमान संत जी और संत जी के साथ में शिव, और ये भी शिव ही है, महेश जी, ये भी भोले शंकर ही हैं, ये भी भोले शंकर हैं, और ये भी भोले शंकर ही हैं। मैं तीनों का, चारों का गूढ़ता में देखे तो सब एक ही हैं। तो चार जो भुजाएं हैं, गंधर्व विद्या के परम ज्ञाता, सम्माननीय, बहुत उत्तम सुंदर प्रसन्न मुद्रा में, और आज इनका ड्रेस भी लगभग, तो कहने का तात्पर्य साथ में विजय को भी और दुर्गा टेंट हाउस सहित वीडियोग्राफी का जो आनंद ले रहे हैं उन सब का भी, और अर्चना उपासना अभिषेक के अध्यक्ष श्रीमान बिंदेश्वर जी और यज्ञ सहित विशेष इन सब के अध्यक्ष रतन जी और सहित समस्त गांव के सभी लोग जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ा कार्य है सेवा। कथा के बाद दिन में कभी आकर के साफ सफाई करें, आसपास देखें जंगल झाड़ ना हो, थोड़ा स्वच्छता करें। शिव मंदिर में स्वच्छता करने का बहुत बड़ा पुण्य है। देखिए ना, इतना बड़ा गांव में जवान जवान लड़के हैं, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, और फिर भी शिव मंदिर में खरपतवार बचा हुआ है। चारों तरफ खरपतवार, जंगल झाड़ बचा हुआ है अंदर। इससे प्रतीक हो रहा है कि सेवा की थोड़ी कमी है, और बिना सेवा के तो भगवान मिलते ही नहीं हैं। भगवान कहते सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म सबसे कठोर है। किसी भी यज्ञ में ऊंचा पद पा लेना बड़ा आसान है। बड़ा पद, बड़ा पोस्ट, बड़ा कार्य को करने वाले कार्यकर्ता, गणमान्य बनना बड़ा आसान है। लेकिन जिस पर भगवान की अतिशय कृपा होगी, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो मतलब हम सब बड़े भागी हैं। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिल गया तो हम सब बड़े भागी हैं। उन बड़े भागी में भी ब्राह्मण शरीर मिल गया, और उसके पश्चात बड़ भागी में अतिशय बड़भागी, बड़भागी से भी बड़ा होता है। बोले क्या? अतिशय बड़भागी। कौन थी अतिशय बड़भागी? अहिल्या। अतिशय बड़भागी चरण ही लागी, गए पतिलोक आनंद भरी। ब्रह्म के दर्शन करके पतिलोक गई, तो वो बड़भागी, अतिशय बड़भागी थी। बड़भागी हम सब हैं, मनुष्य तन मिल गया। अतिशय बड़भागी अहिल्या, और अति बड़भागी कौन? जटायु। इसी प्रकार से कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवानि व। श्री कृष्ण गोपियों को कहते हैं, गोपियां तुम लोग महाभाग हो। क्यों?
क्योंकि तुमने ब्रह्म को दर्शन करके, निंद्रा को त्याग करके तुम महारास में आ गई हो, महाभाग हो। लेकिन इन सबसे बड़भागी कौन है? ये सब बड़े भागी हैं। बड़भागी, अतिशय बड़भागी, अति बड़भागी, महाभागी, लेकिन सब कुछ तो है, सब एक से एक बड़े होते गए। लेकिन मेरे राम जी क्या कहते हैं, गोस्वामी बाबा ने क्या कहा है? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, केवल राम चरण अनुराग। हनुमान जी जैसे बड़ अतिशय बड़भागी कोई नहीं है। एक से एक बड़भागी हुए, लेकिन हनुमान जैसा कोई नहीं। बोले क्यों? क्योंकि हनुमान जी सेवा करते हैं। इसलिए कथा के बीच में समय मिले तो ठीक है, पार्थिव पे जल चढ़ाने के लिए तो होड़ लगता है, हवन में आहुति डालने के लिए होड़ लगता है, वो भी पुण्य है। पार्थिव पे जल चढ़ाना भी पुण्य है, हवन में आहुति भी डालना भी पुण्य है, बाबा का अभिषेक करना भी पुण्य है। लेकिन इन सभी पुण्यों में से सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कि कोई यज्ञ कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, होड़ लगा है, जिस तरफ किसी की निगाह नहीं है, आप अपना ध्यान उधर जो दो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। देखो कि बाबा के मंदिर में कितना जंगल झाड़ है और यज्ञ हो रहा है। यहाँ तो साफ सफाई होनी चाहिए, गाय के गोबर से पूरा मंदिर का, पूरा प्रांगण का, खेत खलिहान सबका लीपा पोती होना चाहिए, चम चम चमक रहा होना चाहिए। अरे बोलिए ना, चम चम चमकते रहना चाहिए। तो भाग्यशाली तो सभी हो, लेकिन अतिशय बड़भागी से भी बड़ा हनुमान जैसा कोई सेवा नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा, रजौर गांव में सेवा धर्म की बड़ी कमी है, कमी है, कमी है। इसलिए जवान हो चाहे बूढ़े हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, थोड़ा 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 थोड़ा, कोई कोदार, कोई खुरपी, कोई कुछ, कोई झाड़ू, कोई गोबर। अरे कुछ खुद नहीं कर सकते तो कुछ लेबर लगा दो, खुद पहले करो फिर लेबर लगा दो। अयोध्या राम मंदिर में बड़े बड़े अरबों खरबों पति कार सेवक बन के गए थे कि वहां कंकर पत्थर उठा उठा के एक तरफ कर रहे हैं, मसाले की तसला ले ले करके बनवा रहे हैं। बड़े बड़े करोड़पति की एक तसला मसाला हमसे भी लग जाए तो इस बाबा विश्वनाथ के मंदिर में थोड़ी सफाई हमसे भी हो जाए, जिससे हमारे जीवन का कचरा मिट जाए। भोलेनाथ की मंदिर की सफाई करें जिससे हमारे जीवन की सफाई हो, हमारे जीवन का कचरा मिटे। क्योंकि ये यथा माँ प्रपद्यन्ते, मैं नहीं कह रहा, गीता में लिखा है, ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तू मुझसे जैसा, तू मुझे जैसा करेगा मेरे दरबार में, तेरे को भी वैसा ही मिल जाएगा। तो जो सेवा करेगा, जो कचरा हटाएगा, उसके जीवन से कचरा हटेगा। और वो भी यज्ञ के बीच में। अरे अच्छे काम कर रहा हूं तो मेरे को हाथ में देखिए ना खुजली हो रही है। तो सरकार, महाराज यज्ञ के महाराज हैं, तो कल सुबह हमको भी बुलाइएगा, एक खुरपी हमको भी दीजिएगा या कोदार हमको ले आइएगा, थोड़ा तो हम भी सेवा कर लें। ठीक है, लेके आना, कल सुबह सेवा करेंगे। यज्ञ आप करना, हम झाड़ू उठाएंगे। हाँ, सेवा अस्माकम धर्म। आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर अपने बड़े बड़े ऑफिस में लिखे हुए हैं क्या, सेवा अस्माकम धर्म, सेवा ही हमारा धर्म है। अच्छा, जय। और इसी भाव में आइए, एक पंक्ति है,
अच्छा बोल दीजिए फिर, हमने क्योंकि अभी भजन भी नहीं हुआ। बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मैंने बीच में ही संत जी को रोका इसलिए क्योंकि कथा में प्रवेश करना है ना, अभी इनका भजन सुनेंगे, लेकिन कथा आरंभ करने से पहले 2 मिनट के लिए भगवत शिव का नाम, महादेव का कीर्तन करें। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम कहीं मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, कहीं मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले से बंधाना पड़े, परवाह नहीं धन दौलत की, दुख नित्य नवीन उठाना पड़े, तेरे चरणों से बाहर किंतु प्रभु हमको कहीं दूर न जाना पड़े, तड़पा लो जी चाहे जितना, पर मन से ना तुम ठुकराना, सकल विश्व छूट जाए मुझसे, चरण कमल ना छुड़वाना, तेरे चरणों में झूमूं हे शंभो, नित बम बम मैं बोलूं हे शंभो। ये प्रीत की रीत तेरी कैसी, भक्त कहते हैं भोलेनाथ जी से, अनायास मन में भाव उपज गया, तो मैंने कहा 1-2 भाव हो जाए कि ये प्रीत की रीत तेरी कैसी, ये प्रीत की रीत तेरी कैसी,
बुलाता आया तुझे, पर सामने क्यों नहीं आता है। सदियों से बुलाता आया तुझे, पर सामने क्यों नहीं आता है। विद्यापति से क्या प्रेम था तुझे, या प्रेम अजाची मिस्र से किया। मेरी बारी में देर किया क्यों भोले। तेरे दर पे जिया, तेरे दर पे जिया। ये बजर जाए सारा तन मन, तेरी ऐसी मस्ती लगे कि तेरी मस्ती में हे विश्वनाथ मेरा मन आनंद से विभोर हो जाए। ये बजर जाए सारा तन मन, ऐसी अगन जगाना तुम भोले, ऐसी लगन लगाना तुम। सकल विश्व छूट जाए मुझसे, चरण कमल ना छुड़ाना तुम। हे भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। जप वर मेरे ओम नमः शिवाय। जप वर मेरे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी बोले ओम नमः शिवाय। 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 भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं। वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं। वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं। वन्दे शिवा शङ्कर। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन ओम नमः शिवाय। 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 नमः पार्वती पतये। क्या बात है।
आ जाओ, आ जाओ। क्या बात है। भगवान महादेव, कल की कथा में आपने सुना कि संकल्प मात्र से केवल खेल ही खेल में उत्पल और बिदल नाम के दैत्य को, काशी में आए थे शिव पार्वती चौसर खेल रहे थे और उस बीच में उत्पल बिदल नाम के दैत्य आए और खेल ही खेल में अनायास भगवती ने कंदुक, कंदुक बोलते हैं गेंद को, गेंद को उछाला और खेल ही खेल में दो भयंकर दैत्य को समाप्त कर दिया। वह गेंद को भोलेनाथ जी ने लिंग के रूप में उसमें तेज डाल करके, शिव पार्वती का हाथ लगा, लिंग रूप बना के काशी में कंदुकेश्वर महान कंदकेश्वर लिंग के रूप में स्थापित किया। तो शिव की ऐसी कृपा है, संकल्प मात्र से ही सब कुछ हो सकता है। इसलिए किसी को दिखा के हमें कोई काम नहीं करना है। जो दिखा के करता है वो तो दुनिया देख लेती है और उसका फल नष्ट हो जाता है, उसका पुण्य लोक मिल जाता है। चाहे यश ले लो, समृद्धि ले लो, चाहे कृपा ले लो। इसलिए भोलेनाथ जी से भी संसार से तो मांगना ही नहीं है, क्योंकि ये धरती अजाची मिस्र का है। ये मिथिला की धरती अजाची मिस्र का है, जिसने भगवान विश्वनाथ से भी कामना ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ जी से भी जिन्होंने कुछ नहीं मांगा। भोलेनाथ जी प्रकट हो गए, मांग क्या चाहिए? क्या मांगू? आपको पता नहीं क्या चाहिए? आपको पता नहीं क्या चाहिए? तो भोलेनाथ जी स्वयं उनके घर आए। तो जो अपने जीवन में अपने आराध्य से भी नहीं मांगता है, फिर भोलेनाथ जी उसको वो दे देते हैं। अरे कुछ दे न दे, खुद अपने आप को दे देते हैं, स्वयं को समर्पित कर देते हैं। इसलिए बोलिए ओम नमः शिवाय। थोड़ा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए ओम नमः शिवाय। कुछ गिरा? क्या गिरा? अच्छा, लक्ष्मी गिर रही है। क्या बात है। अच्छा, वो उठा के संत जी को दे दीजिए, वो उधर जा रही है। संत जी को दे दीजिए। या तबले पे जा रही है, वो तबले पे जा रही है। बोलो शंकर भगवान की। थोड़ा सा आनंद लेना चाहिए, क्योंकि वो बाबा है और हम लोग नाती पोते हैं। तो बाबा के पास में नाती पोता क्यों सरकार? बाबा के पास ही पूरा गुलाल उड़ा दिया था हमको, तो बाबा के पास तो आनंद लेना ही चाहिए। कि सर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमो पाशोपति। आठों दिशाओं को कंट्रोल करने के लिए, आठों दिशाओं को अपने वश में करने के लिए भोले शंकर 8 रूप में प्रकट होते हैं और आठों दिशाओं को, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य इत्यादि 4 कोण और 4 दिशाएं, इन 8 दिशाओं को अपने वश में करने के लिए कि 8 दिशाएं भगवान शिव के कंट्रोल में रहें,
इसके लिए भगवान 8 मूर्ति रूप में प्रकट हुए, उनको शिव के अष्टमूर्ति बोलते हैं, जिसमें सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये 8 प्रकार के अष्टमूर्ति शिव के विख्यात हैं संपूर्ण सृष्टि में। और भगवान इस रूप में प्रकट हुए। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी शिव तत्व की महिमा समझ चुके थे, जान चुके थे, शक्ति के रूप को भी पहचान चुके थे। तो श्रीमान हमारे ब्रह्मा जी, इन्होंने घोर तपस्या किया। नंदी जी कहते हैं सनकादि महर्षियों से कि हे तात, जब घोर तपस्या किया ब्रह्मा जी ने, तो बोले मांगो, क्या चाहिए? बोले प्रभु, सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है, आपने मुझे सृष्टि के विस्तार के लिए कहा, सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है प्रभु। दूसरा, शिव आप हैं, लेकिन भोलेनाथ जी ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, मेरी इच्छा है तुम यौनिक सृष्टि का विस्तार करो, मानसी के द्वारा सृष्टि का विस्तार नहीं होगा। पशु, पक्षी, लता, विटप, कीट, पतंग, मनुष्य, जीव जंतु सब के सब यौनिक सृष्टि में डाल दो, भोग सृष्टि में। उसके लिए स्त्री पुरुष दोनों का स्वरूप होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, बिना शक्ति के, बिना शक्ति के सृष्टि कैसे चलेगी? शिव के कृपा के बिना सृष्टि टिकेगी नहीं, क्योंकि आत्मा तेज तो शिव है। यदि तेज शिव है, आत्मा शिव है, तो प्रकृति तो चाहिए जो सृष्टि को संभाले। इसलिए हे प्रभु, आप हम पर कृपा करें और आप अर्धनारीश्वर रूप में मुझको दर्शन दें, ये आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। ब्रह्मा, तूने मेरी घोर तपस्या किया है, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, और मैं शिव अपने अंदर से शक्ति को प्रकट कर रहा हूं। शिव और शक्ति दोनों के दर्शन कर। तुरंत महादेव, पंचमुखी महादेव, पंचमुख में महादेव हैं, पंचमुखी मां शक्ति हो गई। शक्ति भी पंचमुखी है। हाँ, जिसको विश्वामित्र जी ने पंचमुखी महादेवी को प्रकट किया गायत्री के रूप में, बाद में पंचमुखी गायत्री को प्रकट किया कि मां, ब्राह्मण समेत जन जन के साधकों के जीवन में कृपा बरसा देना। तो पंचमुख से मां भगवती प्रकट हुई। शक्ति का मुख भी 5 है, 5 ही उनके नेत्र हैं, और 5 मुख से शिव हैं, 5 मुख से शक्ति है, 10 भुजा है। शिव शक्ति का अद्भुत स्वरूप जो देखा, ब्रह्मा जी ने अखंड तपस्या किया, प्रार्थना किया, घोर प्रार्थना किया, स्तुति किया, और फिर भगवान शिव कहने लगे, हे शिवा, ब्रह्मा जी पे कृपा कर दो। ब्रह्मा जी की मन की अभिलाषा है अर्धनारीश्वर रूप दर्शन करने का। तुरंत हमारे भोले शंकर महादेवी के अंदर समा गए, और केवल महादेवी है,
महादेवी फिर तुरंत शिव में मय हो गई। जो शिव है वही शक्ति, जो शक्ति है वही शिव, और देखते ही देखते आधा शिव और आधी शक्ति। बोलो अर्धनारीश्वर स्वरूप की जय। भगवान शिव के इस रूप को देख करके ब्रह्मा जी अतिशय प्रसन्न हुए। शिव और शक्ति, सृष्टि में जब ये शिव और शक्ति ने कृपा दिया, ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया एक संग, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को उत्पन्न किया और वहां से सृष्टि आरंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम द्वापर युग में अर्धनारीश्वर भी भगवान शिव का अद्भुत रूप है। प्रथम द्वापर युग में कहा जाता है स्वयं प्रभु नाम के व्यास होंगे, और उस समय श्वेत नाम के महामुनि के रूप में भगवान शिव कहते हैं मैं अवतार लूंगा और व्यास के समस्त कार्य को दृढ़ करूंगा। अनेक अनेक युग में जब जब द्वापर आया, जब जब चतुर्युगी आया, द्वापर आया, तब तब अनेक अनेक ऋषि मुनि व्यास बने और उनकी शक्ति को कंट्रोल करने के लिए, ग्रंथ को दृढ़वत बनाने के लिए भोले शंकर हर बारी व्यास के संग अवतार लेते रहे और व्यास को आशीर्वाद देते रहे, कार्य को दृढ़वत किए। दूसरे द्वापर युग में सत्य नामक प्रजापति व्यास बने। उस समय सुतार नाम से भोले शंकर ने अवतार धारण किया। तीसरे द्वापर युग में भार्गव ऋषि व्यास बने, तब दमन नाम से भोलेनाथ जी अवतार धारण किए और कृपा किए। इस प्रकार से कहा जाता है कि अंगिरा चौथे द्वापर युगी में व्यास हुए तो सोहोत्र नाम से शिव अवतार धारण किए। सविता नाम के जब व्यास हुए तो कंक नाम से के योगी के रूप में, कंक नाम के योगी के रूप में साक्षात भगवान अवतार धारण किए। इस प्रकार से मृत्यु नाम के जब छठे द्वापर युग में व्यास हुए तो उनकी सहायता के लिए भगवान शिव लोकाक्षी नाम से अवतार धारण किए। जब जब जितने जितने अवतार हुए, ऐसा कहा जाता है शतक्रतु जब हुए तब भगवान पुनः अवतार हुए विभु नाम से। आठवें द्वापर युग आने पर वशिष्ठ वेदव्यास बन के अवतार धारण किए। वशिष्ठ मुनि बने वेदव्यास, तब उनको शक्ति देने के लिए दधिवाहन नाम से अवतार धारण किए। सारस्वत नाम के जब व्यास हुए तो ऋषभ नाम से अवतार धारण किए भोले शंकर ने। तो जब जब बराह कल्प में, अनेकों नेक कल्प में जितनी बारी जितने व्यास हुए, उनके साथ उनकी सहायता के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए शिव संग संग अवतार धारण किए। और शिव कभी सामने नहीं आते, पीछे रहते हैं। बाकी देवता तो कोई 10 अवतार धारण कर लेता है, कोई 24 अवतार धारण कर लेते हैं, कोई 5 बारी अवतार धारण कर लेते हैं, लेकिन शिव तो, शिव का न आदि है न अंत है, लेकिन अवतार कम से कम करोड़ों अवतार शिव ने धारण किया है। करोड़ों अवतार, 10 अवतार के रूप में नारायण है, 24 अवतार के रूप में नारायण का विशाल रूप है अंश सहित, लेकिन करोड़ों अवतार शिव के हुए हैं। संपूर्ण प्रकृति में जितने भी जो कुछ भी हमको दिख रहा है सब कुछ शिव में है, सब कुछ शिव में है। शिव से प्रजा परे कुछ भी नहीं है।
एक बार की बात है, कि प्रजा कामाशिला दो हृदुक्ता पितृभिरादरात्। वंश शिलाद ऋषि, बड़े ध्यान से सुनना। शिलाद ऋषि बहुत बड़े संत हुए हैं। उनके पितृगण आए कि पुत्र तू हमारा अकेला है। समस्त पितृगण आए कि संतान उत्पन्न कर। सदगृहस्थ में है, संतान उत्पन्न नहीं करेगा तो पितृगण नरक में चले जाएंगे। इसलिए पितरों के कल्याण के लिए वंश को उत्पन्न कर, वंश उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। अब इस वंश उत्पत्ति के बारे में मैं थोड़ा बताता हूं। मनु महाराज कहते हैं, एक घर में, ध्यान से सुनिएगा, एक घर में यदि 5 भाई हों, 5 भाइयों में यदि एक के भी पुत्र हो तो पांचों भाई अपने आप को पुत्रवान समझ लें। कुल वंश में एक भी उत्पन्न हो जाए वंश को चलाने के लिए 5 भाइयों में, तो पांचों के पांचों पुत्रवान हैं। और कभी भी पितृ कल्याण में, ठीक है, धन संपत्ति पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा और बंटवारा जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, कितना भी लड़ो मरो कटो जो मर्जी करो, लेकिन अगर 5 भाई में 1-2 के भी बालक हैं तो वही बालक पांचों भाइयों को अंत होने पर अंतिम संस्कार वही करे। भाइयों के बच्चे ही पितृ काम करे। ये नहीं कि हमारी इच्छा है जी, हमारी बेटी का बेटा करेगा, हमारे ये करेगा वो करेगा। नरक में ठेल मठेला जाना है तो कर ले। अगर भाइयों के संतान है तो भाई का बच्चा भतीजा ही करेगा, क्योंकि उस कुल गोत्र वंश नाम में वही है। इसलिए जो कुल में पानी देने वाला हो तो पांचों के पांचों भाई उस बालक को संस्कार दे, पाले पोसे। शिलाद ऋषि अकेले थे, तपस्या करते, पति पत्नी खूब भक्ति करते, पूजा पाठ करते। पितृगण आ गए, तेरा पूजा पाठ भक्ति कुछ लग नहीं रहा है, तू अकेला है, हम पितरों को डर लग रहा है, हम पितरों को पानी कौन देगा, कौन जल डालेगा। तभी मैंने कहा ना, सोमावती अमावस्या आ रहा है। अभी सोमावती अमावस्या आ रहा है। आप सब लोग कमला नदी में तिल हाथ में लेके, कुशा लेके अपने पितरों का तर्पण करना। अरे कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा एक मंत्र बोल दिया जाएगा सबके लिए इकट्ठे, सब लोग जल डालते रहना, पितरों को थोड़ा थोड़ा जल डालना, स्नान करना। तिल हाथ में लेके, कुशा लेके जो स्नान करता है और पितरों को तर्पण करता है, सोमावती अमावस्या को पितृ धर्मपुरी में, शिवपुरी में आनंद से जीते हैं। और आपको तो अधिक महीने में कथा के बीच में ही सोमावती अमावस्या आ रहा है जी। बहुत सोच करके ये कथा रखवाया गया है। अधिक मास में कथा होना, कथा तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अधिक मास के अंदर कथा कराना ये बहुत बड़ी बात है। और आप समस्त शिव भक्तों ने ऐसी भाव बनाया है
पूरे रजौर गांव के निवासियों ने, तो संपूर्ण रजौर गांव वालों को मैं धन्यवाद करूंगा। शिलाद ऋषि, उनको उनके पितरों ने कहा कि तर्पण कर, संतान उत्पन्न कर। शिलाद ऋषि अपने पितरों की वाणी सुन करके अपने पितरों के उद्धार करने हेतु घोर तपस्या में पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने बैठ गए। पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने बैठ गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र देवता उनके पास में आए। इंद्र देवता ने कहा, हे शिलाद ऋषि, मांगो, आपको क्या चाहिए, जो इच्छा हो मांग लो, मांगो क्या चाहिए। मैं आपको योनि से, अर्थात स्त्री पुरुष के संयोग से, पत्नी के संयोग से जो उत्पन्न होता है पुत्र, सांसारिक भोग वृत्ति के द्वारा, उससे योनि से उत्पन्न होने वाला मैं तुमको पुत्र दे सकता हूं, ऐसा आशीर्वाद दे सकता हूं। शिलाद ऋषि ने कहा, नहीं, मुझे भोग वृत्ति से उत्पन्न करने वाला पुत्र नहीं चाहिए, मुझको योग से उत्पन्न होने वाला पुत्र चाहिए। इंद्र, तुम मुझे वो पुत्र नहीं दे सकते हो, इसलिए लौट जाओ। इंद्र लौट गए। तपस्या और बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी आए, मांगो क्या चाहिए। मृत्यु रहित मुझे पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा वरदान तो मैं नहीं दे सकता, ऐसा वरदान तो केवल महादेव ही दे सकते हैं, इसलिए महादेव का अभी तो बोलो। शिलाद ऋषि ने कहा, मैं तो महादेव का ही ध्यान कर रहा हूं। घोर तपस्या से महादेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के पश्चात कहने लगे, मांगो क्या चाहिए। श्री नारायण ने भी मना कर दिया था, क्या चाहिए बताओ, जैसा इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। सभी देवताओं के स्वामी महादेव जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। ब्रह्म ब्रूहि, मांग तुझे क्या चाहिए। शिलाद मुनि कहने लगे, महाराज कि महेश यदि तुष्टोसि, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं, कि यदि वरदस्य में, और यदि आप वरदान मुझे देना चाहते हैं, तो इच्छामि त्वत्समं पुत्रं, मुझको आप अपने समान ही पुत्र दे दो। हे महादेव, मुझको आप अपने समान ही पुत्र दे दो, बस यही चाहता हूं। मृत्युहीनम योनिजम, वो योनि से नहीं जन्मे, गर्भ से नहीं जन्मे, भोग विलास से नहीं जन्मे, वो मेरे तप से, आपकी कृपा से उत्पन्न हो संतान। सामने प्रकट कर दो, मेरी पत्नी के सम्मुख प्रकट कर दो, मुझे अमर संतान दो। शिव, आप अपना अंश मुझे दे दो, मुझ पे कृपा हो जाए। भोलेनाथ कहने लगे, भक्त जब मेरे पर, मेरी साधना तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो मैं वरदान जरूर देता हूं। मैं तुझसे प्रसन्न हूं, लेकिन सुन, तुझको भोलेनाथ जी ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि सर्वश्रेष्ठ गुण वाला,
समस्त गुणों वाला छोटी उम्र का पुत्र चाहिए या मूर्ख अज्ञानी बड़े उम्र का बेटा चाहिए? बोले हे प्रभु, अज्ञानी पुत्र को मैं लेके क्या करूंगा? गुणवान विद्यावान समस्त गुणों में श्रेष्ठ मुझे भले ही जितनी आयु का दो, मुझे तो पुत्र वैसा ही दो। शिलाद ऋषि के प्रार्थना पर भोलेनाथ जी ने तथास्तु कहा और शिलाद ऋषि जैसे ही लौट करके अपने कुटिया में आए, गर्भ की सी अनुभूति हुई उनकी पत्नी को, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, अनुभूति थी। और लौटते ही पत्नी को जब समस्त वृतांत कह सुनाया तो शिलाद ऋषि की पत्नी के सामने ही तुरंत बालक प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की संतान प्रकट हो गया। बहुत ही सुंदर था वह बालक। मित्र वरुण शिव की प्रेरणा से शिलाद ऋषि के जो मित्र थे, मित्र वरुण नाम के ऋषि देवता आए और ये देवता आकर के कहने लगे शिलाद ऋषि से कि हे महाराज, तात नंदी तवाल पायु। हे महाराज, हे शिलाद ऋषि, आपके जो पुत्र हैं जिसका नाम नंदी है, शिलाद ऋषि के आंगन में जो पुत्र हुआ उसका नाम नंदी रख दिया था शिलाद ऋषि ने कि तात नंदी तवाल पायु सर्वशास्त्रार्थ पारग। भले ही समस्त शास्त्रों में पारंगत है, भले ही समस्त शास्त्रों में पारंगत है, लेकिन ये अल्पायु है। इसीलिए दुख है मुझे। यदि आप कहें तो आपके पुत्र को मैं लंबी आयु करवा सकता हूं। आपके पुत्र की लंबी आयु हो जाएगी महाराज। क्या समझे? आपके जो पुत्र हैं वो लंबी आयु के हो जाएंगे। बोले कैसे? तो तपवल सृष्टि रचई विधाता, है ना? तपस्या के बल पे सब कुछ हो सकता है। आपका पुत्र यदि तपस्या करे, मैं लेके जाता हूं। महर्षि लोमस जो शिव के शिष्य हैं, उन्होंने कृपा दृष्टि डाली और वो नन्हा बालक नंदी उनको लेके काशी में आ गए, क्योंकि काशी के अंदर ध्यान करना, पूजा करना, कहते हैं कि घर के अंदर ध्यान करना, पूजा करना, उसका उतना पुण्य फल नहीं मिलता जितना कि तीर्थों में भगवत भजन करने का, भगवत मनन चिंतन करने का, ध्यान पूजा करने का पुण्य फल मिलता है। नंदी को लेकर के आ गए काशी में मित्र वरुण नाम के ऋषि, और काशी में नंदी घोर तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। घोर तपस्या किया नंदी। भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके, और कृपा निधि ने क्या किया भोलेनाथ जी ने कि सब लीला भोले शंकर जी की है। भोलेनाथ जी ने क्या किया कि अपने गले का
1008 कमल पुष्पों की माला थी भोलेनाथ जी के गले में। भोलेनाथ जी को कमल पुष्प बहुत पसंद है। तो मैं चाहूंगा, यहाँ पार्थिव पूजा होता है और आसपास कई सरोवर हैं, तालाब हैं जिसमें कमल फूल हैं, और नहीं तो कोई मोटरसाइकिल से चले तो हम उसको दिलवा लाएंगे। हमारे गांव में पूरा एक सरोवर ही कमल पुष्प का है, वो हमारा ही, हम लोगों का ही सरोवर है। तो मैं चाहूंगा, और यही यदि यहां आसपास कहीं मिल सकता है प्रयत्न करिए। कमल पुष्प बाबा को बहुत प्यारा है, तो एक कमल पुष्प चढ़े पार्थिव पे, एक यज्ञ मंडप में, एक भोलेनाथ जी पर, एक विश्वनाथ जी पर, एक कथा स्थल पर कुछ कमल पुष्प आ जाए तो बाबा की इसमें भी बड़ी कृपा होगी। तो आइए मुख्य कथा पे चलिए। आज की कथा नंदी, जिनको भगवान ने अपने झंडे पर स्थान दिया। शिव का झंडा नंदी वाला झंडा होता है। अब लोगों को पता नहीं है तो शिव की फोटो वाला झंडा, ओम नमः शिवाय लिखा झंडा, तो त्रिशूल वाला झंडा ले लेके शिव मंदिर में लगा देते हैं। लेकिन शिव मंदिर का झंडा नंदी वाला है। भगवान वृषभ ध्वज हैं, इसलिए खोजो, ढूंढो, लेके आओ नंदी वाला झंडा। और छपाने वाले को भी बोलो नंदी वाला झंडा छाप के दो, हमें नहीं चाहिए ये झंडा। होलसेल में जब इकट्ठे छपवाएंगे बंटवाएंगे तो बटेगा ना, बनवाएगा वो। तो भगवान भोलेनाथ जी ने क्या किया जी, अपने गले का माला निकाल करके और उस नंदी को पहनाया। जैसे ही नंदी को पहनाया, नंदी के तुरंत माथे पर ज्ञान चक्षु प्रकट हो गया, तीसरा नेत्र प्रकट हो गया, 3 नेत्रधारी नंदी बन गए। नंदी के 10 भुजाएं प्रकट हो गई और शिव ने सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र आज से तू मेरे समान ही बलवान होगा और आज से तुझे मैं अपना वाहन नियुक्त करता हूं। तो नंदी जब भोलेनाथ जी को लेकर के चलते हैं तब साढ़ अर्थात बैल के रूप में होते हैं भोलेनाथ नंदी जी, तब बैल के रूप में नंदी जी होते हैं। बाकी नंदी जी मनुष्य रूप में हैं। हाँ, और नंदी के तुरंत ही जटा निकल आया। सुंदर निर्मल अपनी जटा से गंगा जल प्रकट करके भोलेनाथ जी ने नंदी का अभिषेक किया। और नंदी, तू अल्पायु नहीं है, तुझको अपना प्रिय बनाने के लिए तेरे द्वारा मैंने तपस्या करवाया मित्र वरुण को कह करके। तेरी आयु तो काल से भी ज्यादा है, काल की भी इतनी आयु नहीं जितनी तेरी है नंदी, तू तो अमर है। वत्स मैं तुझको मैं प्रसन्न हूं। इस प्रकार गंगा नदी का जल छिड़क करके तुझे नंदी मैं गणों में श्रेष्ठ बनाता हूं। नंदीश्वर में परम ज्ञान आ गया, श्रेष्ठ तत्व आया। और नंदी तपस्या करके जब लौटे, माता पिता शिलाद ऋषि प्रसन्न हुए, पितृगण प्रसन्न हो गए कि इस वंश में नंदी जैसा पुत्र हुआ। और मरुत, जो 49 मरुत हैं, वायु के प्रकार है 49, ये 49 मरुत जो हैं, इन मरुतों की कन्या कि मरुता नाम सुता, कि मरुता
नंदिका देवी सुयशास्तु मनोहरा पत्नी सा में भव दिव्या मनोनयना दिनी। नंदीश्वर कहते हैं मेरे को मन भावन, मेरे को जो बहुत ही प्यारी लगे ऐसी मरुत की कन्या, मरुतों की कन्या सुयशा, सुयशा नाम की कन्या जो मरुत की बेटी थी, मरुतों की, उससे नंदी कहते हैं उससे मेरा विवाह हुआ और उससे मेरा वंश चला। भगवती उमा और शिव दोनों ने आशीर्वाद मुझे प्रदान किया और मैं कैलाश पे ही भोलेनाथ जी की सेवा में रहा और मेरा वंश परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ा और बहुत ही आनंद रहा। तो नंदी का विवाह हुआ है, नंदी की तपस्या हुआ, शिव का वाहन बने। तो आइए एक सुंदर सा भजन है ना, बोलो शंकर भगवान की। डेरी बार बार आता रहा तो मैंने कहा बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, शिव मंदिर में शाम हो, शिव करुणा की छैया में मेरी शाम ढले विश्राम हो, शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, सुबह सिमरन शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, शिव मंदिर में शाम हो, शिव करुणा की छैया में शाम ढले विश्राम हो, शिव सुमिरन सा मा पा मा पा धा पा मा रे सा पा मा पा धा पा नि धा सा सा नि धा पा धा मा पा मा रे रे सा शिव बांसुरी में ही आगे चलने दीजिए उसी स्वर को।
सुंदर पकड़ लिया है। सांसों की ले ताल पे मेरी सांसों की सांसों की ताल पे मेरे भक्ति शिव शिव गाए, भक्ति शिव शिव गाए, शिव दीवानी रसना मेरी, शिव दीवानी रसना मेरो कोई गीत न भाए, आज कोई गीत न भाए, जब तक जीवन जोत जले मेरी, जब तक जब तक जीवन जब तक जीवन जोत जले होठों पे शिव नाम हो, शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, शिव सुमिरन से शिव मंदिर में शाम हो, शिव सुमिरन आइए तबला पर हमारे संगीतकार श्री महेश कुमार चौधरी जी संगत कर रहे हैं। आइए हम लोग छोटा सा एक जुगलबंदी करते हैं। जो हम सरगम गाएंगे वो आपको तबले पर बजा के सुनाएंगे, और अगर सही समझ में आ जाए तो जोरदार ताली बजाइएगा। शामा मामा पा पा पा, शामा मामा पा 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 पा, सा 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 नि ध नि ध ध नि ध पा पा पा, सा मा पा पा सा 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 नि ध नि ध ध, सा नि ध नि ध ध, सा नि ध नि ध ध, नि ध ध, सा रे 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 सा, सा मा मा पा 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 सा मा मा
सम्मुख हो तुम, अंत समय शिव सम्मुख हो तुम। शिव मूरत हो मुझ नैनन में, शिव मूरत हो नैनन में मेरे, शिव चरणन में वास हो। जहाँ जहाँ मेरे शिव का डेरा, जहाँ जहाँ मेरे शिव का डेरा, वही वही मेरा गाँव हो। शिव सुमिरन से सुबह शुरू, शिव सुमिरन नमः शिवाय। कह पल के खोलूं शिव सागर में स्नान हो। शिव सुमिरन से सुबह शुरू, शिव सुमिरन सुबह शुरू। शिव मंदिर में शाम हो मेरा, शिव मंदिर में शाम हो। शिव करुणा की छैया में शाम ढले विश्राम हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, बोलो शंकर भगवान की। क्या बात है। जितने बच्चे हैं वो इधर ही आ जाओ, इधर उधर जितने बैठे हैं सब यहाँ आ जाओ आराम से। बोले शंकर की कृपा हुई। ब्रह्मा जी का 5वां सिर जो था ब्रह्मा जी का, वो ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट दे रहा था। क्या बात है। ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट दे रहा था 5वां सिर। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब के सब कहने लगे, हे ब्रह्म देवता, आपका जो ऊपर का की तरफ जो मुख है वो बड़ी परेशानी दे रहा है, अहंकार का प्रतीक है।
ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया था, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे महान हूं, इधर उधर नाना प्रकार से। उसी समय ओंकार प्रकट हुए, शब्द रूप ब्रह्म, और ओंकार से आवाज आया, ब्रह्मा तू मिथ्या अहंकार क्यों करता है? बोले अहंकार नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, सबसे महान हूं। उस समय पंचमुख महादेव के अंदर से भगवान शिव के द्वारा भैरव प्रकट हुए, और भैरव अवतार भोले शंकर ने लिया और भैरव को आज्ञा दिया कि भैरव जाओ, इस ब्रह्मा को अहंकार हो चुका है, सबसे पहले हे भैरव तुम मुझसे ही उत्पन्न हुए हो, मैं तुमको सबसे पहले तो आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें ब्रह्म हत्या का भी पाप नहीं लगेगा। ब्रह्मा जी का सिर छेदन करोगे उसका भी अपराध नहीं लगेगा। हे भैरव तुम मेरे धाम की सुरक्षा करोगे, मेरे ही रूप हो, बिना तुम्हारे दर्शन के मेरा दर्शन सिद्ध नहीं होगा। तुम काशी नगरी में निवास करोगे और काशी के कोतवाल तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। भगवान श्री शिव कहते हैं कि प्राक च पंकज जन्मासु शास्यस्ते काल भैरव। हे काल भैरव जाओ, ब्रह्मा को दंड दो। शिव की आज्ञा सुनते ही काल भैरव पहुंचे और अपनी तर्जनी उंगली, कोई ज्यादा मेहनत नहीं किया, विकराल रूप था, विराट रूप था, ब्रह्मा जी के सामने भी विकराल रूप में आकर के, और अपनी ये तर्जनी मतलब पहली उंगली को यूं करके और ब्रह्मा जी के सिर के ऊपर में हाथ करके और तर्जनी उंगली को यूं छोड़ा जोर से, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं। काल भैरव ने केवल अपनी तर्जनी उंगली को यूं छोड़ा और जैसे छोड़ा कि ब्रह्मा जी का ऊपर का सिर धड़ से अलग हो गया। ऊपर का सिर, चार मुखी ब्रह्मा रह गए, पांचवा मुख कट गया। पांचवा मुख जोर से जो छोड़ा वो उड़ करके और अलकनंदा नाम की नदी के तट पर वो शीश गिरा। और आज भी अलकनंदा कहाँ है? बद्रिका आश्रम में। तो बद्रिका आश्रम में भागीरथी अलकनंदा के पावन तट पर ब्रह्मा जी का वो शीश है। जो बद्रीनाथ दर्शन करने जाते हैं वो ब्रह्म कपाल में, ब्रह्मा जी की कपाल में, ब्रह्म कपाल में अपने पितरों का तर्पण करते हैं। ये बद्रिका आश्रम में ब्रह्मा जी का वो कपाल गिरा है, वहीं पे कपाल है। बड़ा ही अद्भुत स्थान है वहां पे। भगवती की वहां तप्त सरोवर भी बह रहा है। गर्म कुंड में सब लोग अलकनंदा का जल लेके, भागीरथी का जल लेकर के और गर्म जल में मिला करके बड़े प्रेम से, वहां ठंडा एरिया है तो गर्म जल निकल रहा है, वहां नहा करके और दर्शन करते हैं बद्रीनाथ जी का और लौट के अपने पितरों का कल्याण करते हैं ब्रह्म कपाली में जाकर के। तो ब्रह्मा जी का सिर वही है। तत्पश्चात जब ब्रह्मा जी का सिर हटा दिया तो भगवान शिव प्रसन्न होके कहने लगे भैरव से, भैरव कि त्वया मान्यो विष्णुरसो तथा शत धृति स्वयं कपाल वै
संवापी नील लोहित धारय। हे भैरव, तुम कपाल मुंड माल को धारण करो, अपने हाथ में खप्पर रखो। इस कपाल का खप्पर तुम रखो अपने हाथ में और खप्पर में भोजन करो, सृष्टि का कल्याण करो, आशीर्वाद दो। तुम विष्णु और ब्रह्मा के द्वारा भी पूजनीय होगे। हे नील लोहित, तुम ब्रह्मा के इस कटे हुए सिर को भी धारण करो। बद्रिका आश्रम में उसका रूप गया, उसका एक रूप इनके ब्रह्मा जी का शीश एक जो है उसका एक प्रतिरूप किनके पास है? काल भैरव के पास है। ब्रह्मा का सिर ही है, इसलिए काल भैरव महाशक्तिशाली है। सुन, संसार के सामने तुम महाव्रती बनो, संसार का कल्याण करो और तुम्हारा अष्ट रूप होगा। 8 प्रकार के भैरव हैं, जिनमें सबसे मुख्य भैरव काल भैरव हैं। ये काल भैरव काशी में निवास करते हैं, काशी के कोतवाल है। तुम निरंतर कपाल व्रत धारण करो, अघोरी व्रत, अघोर व्रत, कपाल व्रत धारण करके और तुम निरंतर भिक्षाटन करते हुए विचरण करो। इस प्रकार से बनारस काशीपुरी में काल भैरव का वास है और काल भैरव की कृपा है। एक समय की बात है, ये जो काल भैरव है ये शक्ति के पीछे भागे। ये सब बाबा की लीला है। काल भैरव एक बारी शक्ति के पीछे, जगदम्बा के पीछे भागे। जगदम्बा ने श्राप दे दिया, तेरी बुद्धि पैशाच्य हो गई है, तो मुझको जानता नहीं, जा तू बेताल हो जा। भगवती के श्राप से ये भैरव ही बेताल हुए। जिन बेताल को सिद्ध किया था राजा विक्रमादित्य ने, जिस बेताल को अपने कंधे पर लेकर चलते थे, ये बेताल कोई और नहीं, इनको कोई भूत प्रेत मत समझना, ये बेताल साक्षात शिव के अंश है, काल भैरव के ही अंश हैं। और बेताल नाम से भी इन्होंने जगत में सृष्टि कल्याण में ही मदद किया। राजा विक्रमादित्य को तो इस बेताल ने खूब मदद किया, बेताल जी ने। इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि भगवान का ये जो भैरव अवतार है ये बहुत ही कल्याणकारक है, बहुत कल्याणकारक है। जो भी प्राणी बेताल के दर्शन करते हैं, काल भैरव के दर्शन करते हैं, काशी में, काशी जाओ, काल भैरव के दर्शन करो, फिर विश्वनाथ जी के दर्शन करो, या पहले काल भैरव के दर्शन करके जाओ, कोतवाल के दर्शन पहले होता है। कोतवाल से कहो कि तुम्हारे पास हम लिखवा रहे हैं, हम काशी में आ गए हैं, ए काल भैरव लिख लो हम आ गए हैं, अब जा रहे हैं बाबा के दर्शन में, और सुनो हाजिरी लगा देना बाबा विश्वनाथ को कि हम आए हैं, आपके दर पे आए हैं। बड़ा आनंद आता है जी काल भैरव मंदिर में। और पीछे कुंभ के बीच में जब काल भैरव मंदिर में महाभिषेक में हमें प्रवेश मिला, समस्त पुजारी गण, महंत गण, इन लोगों ने बहुत सम्मान दिया। महादेव विश्वनाथ जी को भी जल चढ़ाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था और वाहन से हम गए थे, हमारे आपकी भांजी भी साथ थी, नूतन जी भी। तो कहने का तात्पर्य, भगवान का विश्वनाथ के काशी में दर्शन करो। काशी में अग्निलिंग भी है, काशी में शक्तिपीठ भी है, अग्निलिंग के पड़ोस में ही। दक्षिण भारत के पुजारी गण उसकी पूजा कर रहे हैं शक्तिपीठ के काशी में। काशी में
अनेकों अनेक प्रकार के लिंग है, उसका वर्णन आगे कथा में होगा। तो आइए एक सुंदर सा भजन संत जी के द्वारा और फिर हम आगे चले चरित्र का वर्णन करते हुए। आज तो संत जी बड़े राग में चले केदार में। आइए। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके जरो। हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव, हर हर महादेव शिव शंभो। हर हर महादेव शिव शंभो। हर हर महादेव, हर हर महादेव शिव शंभो। बोलो ना। हर हर महादेव शिव शंभो। डमरू बाला डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब करता है भोला सब कर दया। सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। पावन चरणों में आकर आकर जो एक बार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। हर हर महादेव हर हर महादेव शिव शंभो। हर हर महादेव शिव शंभो। हर हर महादेव शिव शंभो।
रहता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण जीवन को एक बार हुआ। इन पावन चरणों में अर्पण को एक बार हुआ। अंतकाल में भव सागर का बेड़ा पार। बोल शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में उसके डरो। शिव शंकर तो जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भव सागर उसका बेड़ा पार। बोल शंकर की पूजा करो, बोल शंकर की पूजा करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, अब हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर। एक बात तो हमें यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, हाँ, कि सारे बड़े बड़े फेल हो गए और इसमें बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं और सबसे ज्यादा जोर से जयकारा लगा रहे हैं। तो इसलिए याद रखना, कभी भी कहीं भी कोई कथा हो, सबसे आगे बच्चों को ही बिठाओ। बच्चे आगे आगे बैठेंगे तो क्या होगा, भविष्य हम लोगों का सुधरेगा। हम अपने भविष्य को सुधारना अगर चाहें, एक गीत था तो वो राष्ट्रगीत में गाते हैं, एक बहुत पहले देशभक्ति गीत में, हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। है ना, कोई बात नहीं। तो सभी बच्चे वेरी गुड है, बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, हैं, अच्छे हैं ना, गुड बच्चे, अच्छे बच्चे है ना। बच्चे मन के सच्चे, भगवान को लगते प्यारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। जब नरसिंह भगवान के रूप में अवतार धारण किया श्री नारायण ने प्रहलाद की रक्षा के लिए, तो हिरण्यकश्यपु को तो मार दिया। उसके बाद नरसिंह भगवान जोर जोर से गर्जना करने लगे, जिससे बड़े बड़े संत महापुरुष, बड़े बड़े साधक संत महापुरुष सिद्ध, सबकी तपस्या, सबकी साधना तपस्या भंग होने लगा। सब लोगों ने शिव का ध्यान किया, बोले शंकर ये क्या हो रहा है। नरसिंह भगवान आए 64 कला से आकर के, उन्होंने हिरण्यकश्यपु को मार दिया, प्रहलाद की रक्षा कर लिया, फिर भी गर्जना कर रहे हैं। इनके क्रोध कैसे कंट्रोल में है हो, तो भगवान शिव नरसिंह भगवान के क्रोध को कंट्रोल करने के लिए, नरसिंह भगवान के क्रोध को कंट्रोल करने के लिए भोलेनाथ भगवान शिव सर्व अवतार धारण करते हैं। और सर्व अवतार में विशाल पक्षी की तरह सर्वावतार धारण करके और नरसिंह भगवान को भुजाओं से पकड़ के आकाश में उड़ गए, अंतरिक्ष में ले गए नरसिंह भगवान को, और वहां ले जाकर के बच्चों, ए बच्चों,
कुछ शरारती आ गए हो, कोई शरारत करोगे ना तो हम अभी ताली भी बजवाए थे, खूब तारीफ किए, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हो, है ना। और जो बातें करेगा फिर हम क्या करेंगे, यहां बैठ करके मुर्गा बनाएंगे, क्या समझे। उसको बोलते ना हाथ को पीछे करके कान पकड़ना, झुक करके, है ना। नहीं नहीं वो नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेंगे, आराम से कथा सुनो, है ना। बोलो शंकर भगवान की क्या बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अंतरिक्ष में सर्व रूप में लेके नरसिंह भगवान को गए और ऊपर अंतरिक्ष में ही जोर से फेंक दिया, अंतरिक्ष में झूमे घूमे, फिर पकड़ के धराधाम पे ले आए। तो उनको क्रोध में इतने आ गए थे कि अपना आवेश खो बैठे थे। कई लोगों को देखते होंगे जब गुस्से में आते हैं ना, क्रोध में आते हैं तो पता नहीं चलता कि क्रोध में आते हुए कितना क्रोध कर रहे हैं। जो क्रोध करता है उस व्यक्ति को ही पता नहीं चलता है कि वो क्रोध कितना कर रहा है। इसलिए कम से कम क्रोध करो, ना करो। धर्म की रक्षा के लिए क्रोध करो तो चलेगा, लेकिन किसी के हृदय को द्रवित करने के लिए क्रोध करो, वो नहीं चलेगा। भगवान सर्व अवतार धारण करके नरसिंह भगवान की शक्ति को कंट्रोल करते हैं। तब नरसिंह भगवान के पास प्रहलाद जाते हैं, उनकी गोद में बैठते हैं। प्रहलाद को नरसिंह भगवान अपार स्नेह देते हैं। तो शिव की कृपा के बिना कहीं कुछ भी नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। एक बार की बात है, सुचिष्मती महान पतिव्रता नारी, बहुत बड़ी तपस्विनी, विश्वानर ऋषि की पत्नी सुचिष्मती अपने पति को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या किया, साधना किया, पति की खूब सेवा की, पति की सेवा की, पति की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार से कार्य किया। और इस उदंडी लड़के को उठाओ, तू उठ जा, खड़ा खड़ा खड़ा, पहचान गया सबके बीच में तू ही है, खड़ा खड़ा, सबको तंग कर रहा है, खड़ा हो जा, इधर आओ, मुर्गा बनाओ, ऐसे कान पकड़ के उठक बैठक कराऊं, कराऊं नहीं ना, चुपचाप बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, तू आगे आगे बैठ, आगे बैठ, सबसे आगे, पीछे नहीं पलट के बात करना, ठीक है, ठीक है बेटा, अब बातें नहीं करना, कथा सुनो आराम से, ठीक है। बोलो ओम नमः शिवाय। हाँ बहुत सुंदर। शुचिस्मती अपने पति को प्रसन्न करने के लिए पति की खूब सेवा किया। स्त्री के लिए सबसे बड़ी तपस्या पति की सेवा है, और पति की सेवा को छोड़ के कुछ और दुनिया की सेवा में लगे रहो, दुनिया को प्रसन्न करो, कुछ नहीं होगा। एक धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय काया से, शरीर से, काय वचन वाणी से और मन से, काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति के चरणों में प्रेम करें, पति को सर्वस्व माने, पति प्रसन्न करके, पति को खुश करके फिर विश्वनाथ की पूजा करने आए, तो विश्वनाथ भी खुश होंगे, पति भी खुश होंगे।
जब नाथ नहीं खुश होंगे तो विश्वनाथ कहाँ से खुश हो जाएंगे? तो पहले प्राणनाथ को खुश करो। प्राणनाथ समझती हो ना? प्राणनाथ किसको बोलते हैं? प्राणनाथ मतलब पति। तो पहले प्राणनाथ को खुश करो, फिर विश्वनाथ को खुश करना। और जो स्त्री अपने पति को बड़ी प्रसन्न करेगी, सेवा करेगी, उस पति का भी धर्म बनता है, उस पति का भी धर्म बनता है कि पत्नी के लिए बरेली से झुमका लाके दे। क्यों महाराज जी? अरे लो, ये बच्चे भी ताली बजा दी, बच्चे भी समझते हैं ठीक बात है। तो पुरुषगण भी स्त्री का ध्यान सम्मान करे, ठीक है, आदर भाव करे, झुमका लाके दे। वो कहते ना बरेली के बाजार में, हाँ, तो सुशिष्मती, हाँ, थोड़े बीच बीच में हंसी मजाक होना चाहिए, थोड़ा सा रस आता है जी। अब हमारी सुनो, हाँ बस घंटा नहीं बजा। अब हमारे क्या हुआ जी? सुनो, सुचिस्मती की तपस्या से, साधना से प्रसन्न हो गए उनके पति वैश्वानर, और अपनी पत्नी से कहने लगे कि देवी, तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तूने मेरी खूब सेवा किया, मांग। क्योंकि पहले पति भी लंगोट के पक्के होते थे, बड़े साधक होते थे। पत्नी से कहने लगे, मांग, तुझे क्या चाहिए? नाथ, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझको शिव के समान उत्तम वर दो। बोले, देवी, तुम जो जिस पुत्र की इच्छा कर रही हो उसके लिए तो शिव की साधना करनी पड़ेगी। कि वर योग्यास्मि चिन्नाथ यदि देयो वरो मम महेश सदृश पुत्रम देहि नान्यं वरं वृणे। मैं और कोई वर नहीं चाहती, मुझे महेश्वर के समान वर दो, पुत्र दे दो। नाथ, आप मेरे पति हैं, श्रेष्ठ पुत्र देना आपका धर्म बनता है। ठीक है देवी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो तुम भी साधना करना, भक्ति करना, तुम पूजा पाठ की तैयारी करना, मैं रोज पार्थिव पूजा करूंगा काशी में जाकर के। चलो देवी, हम दोनों काशी चलें। और वैश्वानर और सुचिस्मती दोनों पति पत्नी काशी आ गए। वैश्वानर घोर तपस्या, साधना, पूजा पाठ में लग गए और पार्थिव पूजा करते और सुचिस्मती पूजा पाठ की तैयारी करती पति के लिए। इस प्रकार से काशी के कुंडों में, काशी में कई कुंड हैं जल के, काशी में गंगा में, और काशी में बृहस्पति सहित कई दिव्य मंदिर हैं। उन समस्त मंदिरों में मणिकर्णिका घाट पर भगवान के घोर साधना किया। इस प्रकार से ऐसे पुण्यात्मा, जब वैश्वानर ने तपस्या किया तो उसी समय कहा जाता है परमात्मा बोले शंकर उनके सम्मुख प्रकट हो गए। भोले शंभू को प्रकट जान करके विश्वानर जी भोलेनाथ जी की स्तुति करने लगे। एकम ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं
सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित् एको रुद्रो नाद्वितीयो वतस्थे तस्माकं त्वं प्रपद्ये महेश्वरम् कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽप्यरूप यद्वात् प्रत्यधर्म एकोऽप्यनेक स्तमान्यं त्वं विनेश प्रपद्ये नो वेदो त्वमीश साक्षात् विवेद। हे ईश, आपको तो साक्षात वेद भी नहीं जान सकता, न विष्णु न ब्रह्मा न योगी न इंद्र न बड़े बड़े ऋषि मुनि, कोई नहीं जान सकता। आपको वही जान सकता है जिसको आप स्वयं जना दे। इसलिए मैं आपका भक्त आपकी शरणागति ग्रहण करता हूं। हे प्रभु, नो ते गोत्रम नेश जन्मापि नाख्या नो वा रूपम नैव शीलम न देश। हे महादेव, वैश्वानर ने बहुत अद्भुत स्तुति किया भोलेनाथ जी के प्रकट होते ही। हे प्रभु, ना आपका कोई गोत्र है, आप अक्षुत गोत्र, मतलब आपका कोई गोत्र नहीं है, ना आपका जन्म है, ना आपका नाम है। आप नाम से परे हैं। जिस नाम से भक्त आपको पुकारता है आप उसी रूप में आ जाते हैं, है ना। विद्यापति ने उगना उगना कह कह के पुकारा, है ना। तो आप उगना हो गए। क्या भोलेनाथ का नाम उगना था? बोले नहीं, जिस नाम से पुकारो वही नाम भोलेनाथ का है ना। न आपका रूप है, न आपका शील है, न देश है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप सर्वस्व हैं, कण कण में हैं और कहीं भी नहीं हैं। आप दृष्टा हैं, सृष्टा हैं, सृष्टि को समाहित करने वाले हैं। फिर भी हे प्रभु, सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं, सबसे परे हैं। हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। भोलेनाथ जी ऐसी प्रार्थना सुनने के बाद कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया है। हे विश्वानर, हे वैश्वानर, तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया है। सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो देने लायक मेरे द्वारा नहीं है, जो मैं ना दे सकूं संपूर्ण सृष्टि में, ब्रह्मांड में। ऐसा कोई वरदान नहीं। जो इच्छा हो तू मुझसे मांग ले, सब कुछ तुझे दे सकता हूं, मांग क्या चाहिए। उसी समय प्रसन्न चित्त होकर के कहने लगे, हे नाथ, आप सबके मन की जानने वाले हैं कि महेश्वर किम ज्ञातम सर्वज्ञ तव प्रभो। आपसे क्या मांगू, आपको क्या बताऊं। ऐसा संसार में कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सी बात है जो आपसे छुपी हुई है। नाथ,
आप जानते हैं मेरे मन की तो कुछ इच्छा नहीं, लेकिन मेरी पत्नी शुचिष्मति की इच्छा है पुत्र की। सो हे प्रभु, आपके समान पुत्र की इच्छा है। सो हे प्रभु, मैं आपके सामने मांगू, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको जो अच्छा लगे मुझे दे दें, आप जैसा चाहते हैं। इति ज्ञात्वा महेशान यथेक्षसि तथा कुरु। जैसी आपकी मर्जी। हमने अब अपने आप को सौंप दिया आपके चरणों में। अब आपकी जो इच्छा हो, देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो नहीं दीजिए। इति ज्ञात्वा महेशाना यथेक्षसि तथा कुरु। यथा योग्यम तथा करो, जो मेरे लायक हो वो कर दो, दे दो ना। इस प्रकार से वरदान सुन करके, स्तोत्र को सुन करके भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। हे वैश्वानर, तेरी पत्नी शुचिष्मति की इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, देवताओं के प्रिय तेरे घर में मैं अवतार धारण करूंगा और गृहपति के नाम से मेरा अवतार होगा तेरे घर में। मैं स्वयं अवतार हो करूंगा। कहा जाता है कि प्रातरुत्थाय शुष्णातो लिंगमभ्यर्चा शांभवं वर्षजपानिदं स्तोत्रं पुत्र पुत्रवान भवेत्। पुत्रहीन पुरुष पुत्रवान हो जाता है, ये शब्द भोलेनाथ ने कहा है। पुत्रहीन पुरुष पुत्रवान हो जाता है जो प्रातः उठ करके स्नान इत्यादि करके और पार्थिव लिंग की पूर्ण विधि विधान से पार्थिव लिंग की नित्य प्रति पूजा करता है। कुछ नहीं, पार्थिव लिंग का विधान है, प्राण डालते हैं। तो महाराज जी तो विशाल रूप में कर रहे हैं ना, तो आज मैंने देखा प्राण डाला था, स्वर सुन रहा था, आवाज सुन रहा था। तो प्राण डालना, इधर उधर डालना, वो सब पूजा होता है। लेकिन घरों में जब करना होता है रोज पूजा, जिसको वो क्या करे, जिसको कुछ नहीं आता है, तो वो बड़े भाव प्रेम से पवित्र गाय के गोबर से नीचे लीप करके कदली के पत्ते को, केले के पत्ते को बिछा ले। कदली के पत्र को बिछा ले, या पवित्र कोई पत्र, केले का पत्ता, पुरानी का पत्ता, कोई भी पवित्र पत्र बिछा ले। उसके ऊपर में हल्का सा गंगा जल छिड़क के चावल, अक्षत, कौन से महीने का? अगहनिया। अगहनिया चावल अगहन में जब आए खेत में, उसको बेचो मत, बीज के लिए थोड़ा रख लो, बाकी समस्त चावल पूजा के लिए रखो, उसको खाओ मत, पूजा में उपयोग करो। अगहनिया चावल को सारा साल थोड़ा थोड़ा अक्षत छिड़क दो। उसके ऊपर में बिल्व पत्र मिले तो नीचे बिल्व पत्र का आसन लगाओ, उसके ऊपर बाबा को स्थापित करो। तीन ही तो शब्द है, ओम शूलपाने नमः, ओम महेश्वराय नमः, और तीसरा तीन मंत्र है। महेश्वराय नमः, शूलपाने नमः और हराय नमः, हराय नमः।
हराए नमः कह करके क्या करें, कल मैंने बताया था, हराए नमः कह करके मिट्टी खोदें, मिट्टी में से कंकर पत्थर निकाले, मिट्टी गोंदे, उस मिट्टी में जो जो पवित्र चीज डालना चाहे, थोड़ा मधु, थोड़ा सा दूध, दही, घी, गंगा जल, जो डालना चाहे, गाय का गोबर इत्यादि भी डालना चाहे पार्थिव में तो डाल सकते हैं, गोमूत्र डालना चाहे डाल सके, उसको गूंदे, गूंद करके हराए नमः करके गूंद करके आकार उसको बनाए, है ना, आकार बनाए, शूल पाए नमः कह के, महेश्वराय नमः कह के आकार बनाए और शूल पाने नमः कह के पूजा कर ले। उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। तो प्राण के मंत्र हैं, कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमारे आचार्य जी से मनुर्ज्योतिर्जुगतामाज्यश्च बृहस्पतिर्तनोत्तुरुष्ट यज्ञभंग, इस प्रकार के इन मंत्रों को पढ़ के इससे प्रतिष्ठित कर दें, प्राण डालें। इसके बाद कुशा कैसे, पार्थिव शिवलिंग में जो प्राण डाला जाता है वो कुशा के द्वारा स्पर्श किया जाता है। आप दूर बैठो, पार्थिव को स्पर्श करके नहीं, कोसा हाथ में रहे और इस प्रकार से अपने हृदय से, अपने हृदय के पास मूल को स्पर्श करके उसका आगे का भाग स्पर्श करे, पार्थिव पर झुक करके, और उसके द्वारा उसमें प्राण डाले। प्राण डालने का मंत्र है। और प्राण डालने के पश्चात फिर बाबा विश्वनाथ की उपासना करें और अंत में ओम विष्णवे नमः कह करके विसर्जन कर दें, अक्षत छिड़क करके। मंत्र केवल 3 मंत्र से पूजा है, चौथा मंत्र विसर्जन का लंबा चौड़ा नहीं। नित्य प्रति जो पार्थिव पूजा करता है, जैसे रावण ने किया सब कुछ पा लिया, राम जी ने किया सब कुछ पा लिया, कृष्ण ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी पार्थिव पूजा घोर किया, राम जी ने किया, कृष्ण ने किया, परशुराम ने किया, विश्वामित्र ने किया, राजा जनक ने किया, किस किस ने नहीं किया, सबको सबने किया पार्थिव पूजा। इसलिए इन पार्थिव पूजा से प्रसन्न होके भोलेनाथ जी कहते हैं कि जो पुत्रहीन है वो पुत्रहीन प्राणी पार्थिव पूजा रोज करे और विश्वनाथ पे कहीं पे भी शिवलिंग पे जल चढ़ाए, निपुत्री को पुत्र मिल जाएगा और पुत्रवान हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। निरंतर सुनो, नित्य प्रति शिव की पूजा करो। और ये जो अभी मंत्र बताया, अभी जिस मंत्र से हमने शिव का अभी स्तुति किया था ना, जिस मंत्र को वैश्वानर ने किया है स्तुति, इस मंत्र की स्तुति रोज पार्थिव पूजा करने के बाद जो करता है तो उस प्राणी का वंश बढ़ता है। बोलो शंकर भगवान की। एक लाइन तू रह गया बातें करते हुए, अब संत जी एक लाइन गाएंगे, उसके बाद सुन। मेरे सिर पर रख दो बाबा, आहा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। क्या बात है। अगला लाइन आप सभी लोग एक साथ मिलके गाइए, सभी गाना। ये बच्चे, एक बार और फिर से। ये संत जी, ये मिथिला है जहां दरभंगा महाराज के पास में अजाची मिश्र के घर छोटा सा बच्चा ही जन्मा, तो वो कहता है बालो हम जगदानंदा नमई वाला सरस्वती अपूर्ण में पंचमे वर्षे वर्णयाम जगत्रियाम है। तो वही ये लोग बच्चे हैं, ये मिथिला के बच्चे हैं। क्या बात है, गाओ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर
की बरसात तेरा है तो ये तेरा है तो ये जन्म जन्म का साथ फिर दिल पर रख दो बाबा फिर दिल पर रख दो बाबा ये दोनों हाथ तेरा है तो अरे वीडियो वाले साहब, वीडियो वाले साहब, अरे बच्चों का तो बनाओ। हाँ, थोड़ा उसको निकाल के घूम के आ जाओ, बच्चों का बनाओ हैं। चलिए बाद में आरती में बच्चे सब वहां खड़े हो जाएंगे तब बनाना, ठीक है। बच्चों ने आज आनंद कर दिया संत जी के साथ, है ना। तो जोर जोर से गाओ। देना ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। खड़े होके नाच लो। बाबा तेरे चरण में धूली धन दौलत से बहती है बाबा तेरे चरणों की धूली धन दौलत से एक नजर कृपा की बाबा नाम और इज्जत से बहती है एक नजर कृपा की बाबा नाम की इज्जत मेरे दिल की यही तमन्ना मेरे दिल की यही तमन्ना करो सेवा तेरी तेरा तेरा है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे दिल पर रख दो बाबा मेरे दिल पर रख दो बाबा दोनों हाथ तेरा है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा है तो दीजिए जन्म जन्म हर हर महादेव। आज तो बच्चे अपने हाई पावर में हैं। इतनी जोर से गाया कि सबको फेल कर दिया। आप लोग अपने बच्चों के लिए, आप सभी लोग अपने बच्चों के लिए ताली बजाइए एक बार। हाँ। अब बच्चों, अब आप लोग अपने लिए ताली बजाओ। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ततश्रुत्वा विप्रपत्नी सा मुदं प्राप शुचिष्मति। वैश्वानर तपस्या करके लौटे और अपनी पत्नी शुचिष्मति से कहा कि महादेव ने स्वयं वरदान दे दिया है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊंगा। इसलिए शुचिष्मति यह सुनकर के वे आनंदित हो गई कि अतीव प्रेम संयुक्ता प्रशंसा विधिम निजम। बहुत खुश हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई, प्रेम में आनंद में हो गई। समय आने के पश्चात गर्भ धारण किया। गर्भ की अनुभूति हो रही थी लेकिन था नहीं। 8वां महीना जैसे ही आया तो कहा जाता है
कि सीमंत संस्कार इत्यादि कराया गया। गर्भाधान संस्कार, सीमंत संस्कार, अनेकों प्रकार के संस्कार कराए गए। तदुपरांत नक्षत्र, ताराओं के अनुकूल होने पर, बृहस्पति के केंद्रवर्ती होने पर, नक्षत्र का, काल का, समय का बहुत बड़ा महत्व है। जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए, ताराएं जब अनुकूल हुआ, शुभ ग्रहों का जब योग बना और लग्न में चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला सूतिका गर्भ के दीप को अपने तेज से शांत प्रभावहीन कर देने वाले, अरिष्टों का विनाश करने वाले सुचिस्मती के घर स्वयं भोलेनाथ जी बालक रूप में प्रकट हो गए। सुचिस्मती की गोद के पास में, उनके बगल में भोलेनाथ जी बालक रूप में प्रकट हो गए। वो कोई और नहीं, स्वयं शंकर भगवान थे, जो कि स्वयं ही भूर्भुवः स्वः इन तीनों लोकों को समग्र सुख के लिए अवतीर्ण हुए थे। सबको कृपा करने वाले थे। उनको अवतार होते देख करके बादल सुगंध युक्त, खुशबू युक्त मीठा मीठा जल वृष्टि करने लगे। चारों तरफ पुष्प वृष्टि होने लगे। देवताएं, अप्सराएं फूल बरसात करने लगी। देवताओं ने दुमदुभी नाद किया। सारी दिशाएं निर्मल हो गई, स्वच्छ हो गया वातावरण और सतोगुण से सब संपन्न हो गए, रजोगुण तमोगुण से सब दूर हो गए। हाथों में मंगल कलश, सुंदर सुंदर संगीत वाद्य यंत्र को धारण करके अप्सराएं, विद्याधारियां, किन्नरियां, देव पत्नियां, गंधर्व, उरग, यक्षों की पत्नियां, ये सब मंगल गीत गायन करती हुई सुचिस्मती के घर आ रही हैं। बोले क्यों? क्योंकि सुचिस्मती के घर साक्षात बाल रूप में भोलेनाथ आए हैं। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, भरद्वाज, अगस्त, विभांडव, मांडव्य, लोमश, रोमचरण, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातुकर्ण, पराशर और आपस्तव्य, याज्ञवल्ल, दक्ष, वाल्मीकि, मुदगल, शतातप, लिखित, शिलाद, उत्तरशंड से जीवित करने वाले शंख, जमदग्नि, सवर्ण, मतंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुर्त, शौनक, सुश्रुत और ऋषिशृंग, दुर्वासा, सुचि सहित ये बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषिगण नारद जी को आगे करके तुम्बरु, उतंग, वामदेव, पवन, असित, देवल और हारीत, विश्वामित्र, भार्गव, मार्कंडे, मृकंड, सालंकायन, हारीत और पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स इत्यादि के साथ में सभी ऋषि मुनिगण अपने शिष्यों के साथ आकर के भोलेनाथ की स्तुति करने के लिए, ये सब के सब महासिद्ध और बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। ये सब के सब आए उस नन्हे बालक की स्तुति करने, क्योंकि बालक कोई और नहीं, स्वयं विश्वानर के घर में साक्षात भोलेनाथ जी थे। बृहस्पति सहित ब्रह्मा और भगवान विष्णु, नंदी, पार्वती सहित शंकर, महेंद्र आदि देवता सब रत्न लेकर के वहां पे आ गए और सब लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। सब लोगों ने
मंगल गीत गाए, चूड़ाकरण संस्कार इत्यादि बालक का किया गया और उचित समय आने पर कहा जाता है कि वो नन्हा बालक भगवान महादेव की तपस्या करने के लिए काशी में आए। स्वयं शिव रूप हैं, फिर भी अपने स्वतः की प्राप्ति के लिए, शिव की कृपा पाने के लिए ओंकार नाद का घोर जाप करते हैं, जिससे भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए और उनको गृहपति बना दिया। भोलेनाथ जी ने उनको गृहपति बना दिया और इस प्रकार से शंकर के अंश से उत्पन्न हुए और अग्नि जिस लिंग की पूजा गृहपति ने किया उस लिंग का नाम अग्नि लिंग रखा और सब प्रकार से यह गृहपति समस्त ग्रहों के स्वामी बने। इस प्रकार से सृष्टि कल्याण के लिए भोलेनाथ जी ने गृहपति से कहा कि बेटा मांग क्या चाहिए? कि वरम ददामि ते भद्र त्वम अग्नि पद भाग्य भव। जा बेटा तू मेरा ही रूप है, जा आज से तू अग्नि पद बन, अग्नि रूप तू ही बन। और गृहपति को अग्नि बना दिया। 10 दिग्पाल है, उस 10 दिग्पालों में अग्नि भी एक दिग्पाल है। अग्नि तो अग्नि का स्वामी बना दिया गृहपति को और गृहपति को कहा आज से तू अग्नि का स्वामी बन। और वैश्वानर नाम का अग्नि जो यज्ञ में हम विद्वान पुरुष बैठे हैं तो वैश्वानर नाम का अग्नि को हम यज्ञ में प्रकट करते हैं, वैश्वानर को भोजन में शुभ काम में उपयोग करते हैं। तो वैश्वानर के पुत्र गृहपति स्वयं महादेव और महादेव ही अग्नि बन करके भी तपा रहे हैं, भोलेनाथ ही गृहपति रूप में वही है। कि सर्वेषामेव देवानां वरदस्त्वं भविष्यसि। तुम सभी देवताओं को वरदान देने वाले बनोगे। तुम आज से अग्नि के अधिकारी, स्वयं अग्नि बनोगे, अग्नि के स्वामी बनोगे। और तुम अगर इच्छा करोगे तो यज्ञ सफल होगा, तुम इच्छा नहीं करोगे तो यज्ञ सफल नहीं होगा। इसलिए तुम गृहपति बनो। तो यह इसलिए कहा जाता है यज्ञ के जो स्वामी हैं वो भी, अरे बोलो ना, यज्ञ स्वरूपाय। अरे गाते हैं ना जी, यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तो दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय। तो यज्ञ बोलते हैं कर्म। शिव के बिना कोई कर्म नहीं। सुबह सो के उठते हैं वो भी शिव की कृपा से, रात्रि में सोते हैं वो भी शिव की कृपा से, संध्या देवी भी शिव के भक्त, तो प्रभात भी शिव के भक्त हैं। यदि कर्म भी शिव के और विश्राम भी शिव ही हैं, सब कुछ शिव ही शिव हैं,
इस प्रकार से अग्निदेव साक्षात दृढ़ रूप में हुए हैं। और भगवान शिव ने कहा कि हे पुत्र, तेरे द्वारा स्थापित आज से ये लिंग तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा। आज से तुम अग्नि नाम से जाने जाओगे और इस लिंग को अग्नि लिंग कहेंगे। और ये काशी में सबसे सिद्ध अग्नि लिंग है, जिसकी उपासना करने मात्र से ही व्यक्ति की तमाम इच्छाएं पूर्ण हो जाता है। यक्षेश्वर अवतार के बारे में मैंने आप लोगों को कल बहुत सुंदर ढंग से बताया। महाकाल के दिव्य अवतार हैं। आज की कथा की अंतिम कथा सुनो। आज की कथा की अंतिम कथा मैं कल आगे बढ़ूंगा शिव के उपलिंग की कथा में, लेकिन आज की कथा में मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। हम जो 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं, चाहे तंत्र सार में, चाहे देव सार में, सतोगुनी में, रजोगुनी में या तमोगुनी में, ये जो 10 महाविद्या है, ये 10 महाविद्या भी शिव के बिना नहीं चल सकती। तो जहां जहां महाविद्या मां भगवती है, 10 दिशाओं को कल्याण करने वाली, हमारे जीवन में हर प्रकार से शत्रुओं का नाश करने वाली ये जो 10 महाविद्या है, इनके साथ भोलेनाथ जी भी हैं। कहा जाता है, बड़े ध्यान से सुनना, उसके बारे में बताते हैं कि तत्राद्यो ही महाकालो भुक्ति मुक्ति प्रदाशता शक्ति तत्र महाकाली भवे प्लिसप्त फल प्रदा। भगवान शिव का महाकाल नाम से अवतार है। भगवान शिव की प्रथम शक्ति है महाकाल, और उनकी शक्ति बनी महाकाली। महाकाली की शक्ति है महाकाल। इसी प्रकार से दूसरी 10 महाविद्या जो है, पहली महाविद्या है महाकाली। सबसे 10 महाविद्या में सबसे शक्तिशाली महाविद्या है महाकाली, और उनकी शक्ति कौन है? महाकाल। दूसरे कौन है जी? तारा। तारा माई स्थान है ना, बनगांव महिषी, यहीं दूसरी शक्ति है तारा। और उनका जो पावर है, तारा माई के साथ में तारा माई को शक्ति देने वाले जो शिव हैं, वो दूसरे अवतार तार नाम से भोलेनाथ जी अवतार धारण किए। तार नाम से उनकी शक्ति तारा देवी हुई। जहां जहां 10 महाविद्याएं, वहां भोलेनाथ जरूर होंगे। इसलिए खोजो खोजो। तीसरा अवतार भुवनेश के नाम से शिव ने लिया, और उनकी शक्ति है भुवनेश्वरी। 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या है भुवनेश्वरी, और उनके साथ भुवनेश नाम से भोलेनाथ जी अवतार धारण करते हैं। इस प्रकार से विंदेश के नाम से, विंदेश के नाम से, जिन नाम से कथा के जो यज्ञ के आचार्य हैं, उनका नाम ही विंदेश्वर है।
तो विंदेश नाम किनका है? भोलेनाथ जी का। भोलेनाथ जी विंदेश नाम से अवतार धारण किए और उनकी शक्ति खोडसी श्री विद्या। सब लोग इधर देखिए, ये तो शिव के नाम पे विंदेश्वर हैं, लेकिन विंदेश्वर नाम से भोलेनाथ अवतार धारण किए। उनकी शक्ति श्री विद्या कौन हुई? श्री विद्या खोडसी महाशक्ति, जिसको करपात्री जी ने सिद्ध किया था। और करपात्री जी ने श्री विद्या को सिद्ध किया, मां की कृपा हुई और करपात्री जी जो चाहिए वो मिलता था। शंकराचार्य जी ने सिद्ध किया था श्री विद्या को, सोने के आंवले बरसा दिए थे। श्री विद्या को सिद्ध किया और श्री विद्या की पूजा निरंतर। अभी एक संत हुए करपात्री जी के शिष्य दीन दयालु पांडे जी, हाँ दीन दयालु पांडे जी, वो भी श्री विद्या के बड़े अच्छे साधक रहे हैं, क्योंकि उनके गुरुदेव करपात्री जी ने श्री विद्या का दीक्षा उनको दिया। इस प्रकार से भगवान शिव का 5वां अवतार हुआ भैरव नाम से। किस नाम से जी? भगवान शिव का 5वां अवतार हुआ भैरव नाम से, और उनकी शक्ति गिरिजा भैरवी हुई। उन्हीं की शक्ति भैरवी हुई, जिसको विद्यापति जी ने मां की स्तुति किया बड़े भाव प्रेम से कि जय जय भैरवी असुर गाओ प्रतिभा में। अब बच्चे गाए, गाओ जय जय। आगे क्या है? सहज सुमति पर दिया है अनुगति गति तुम पाया। महादेव के साथ में भैरव की उपासना किया विद्यापति जी ने, और उन्हीं की शक्ति भैरवी है, जिसको मिथिला में भैरव और भैरवी की दोनों कोई एक साथ। केवल भैरवी की उपासना करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और केवल भैरव पूजा करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो भैरव को सिद्ध करने के लिए मां पार्वती स्वयं भैरवी बनके, भैरव की शक्ति बनके अवतार धारण करती है। ये 5वीं विद्या है महाविद्या। 10 महाविद्या में 5वीं महाविद्या मां भैरवी है, और उनके शक्ति है भैरव। इस प्रकार से भोलेनाथ जी छिन्नमस्तक नाम से 6ठे महाशक्ति के रूप में प्रकट हुए, और उनकी शक्ति छिन्नमस्तिका गिरिजा मां पार्वती छिन्नमस्तिका बनी, और छिन्नमस्तक भोलेनाथ जी हैं। ये छिन्नमस्तिका नाम की 10 महाविद्या हुई है। धूमवान हिमाचल में भी उनका एक मंदिर है छिन्नमस्तिका का, जिनको हम चिंतपूर्णी बोलते हैं। 9 देवियों में चिंतपूर्णी देवी वो भी छिन्नमस्तिका ही है, लेकिन छिन्नमस्तिका की वास्तव में सबसे सिद्ध ये क्या बोलते हैं, हिमाचल में भी जो चिंतपूर्णी मंदिर है, क्या समझे, हिमाचल में भी चिंतपूर्णी मंदिर जो है वो कालिया परिवार के जो संत लोग थे, पुजारी गण है कालिया परिवार के, कालिया वंश के उधर ब्राह्मण हैं, तो वो लोग इनके पुजारी हैं उसके, लेकिन वो भी वहां पर स्थापित है। प्रकट कहां पे हुई है? छिन्नमस्तिका के दर्शन करो। अपनी योगनियों को तृप्त करने के लिए, रक्तपान कराने के लिए जया बीजिया कमजोर हो गई, तो भगवती काली ने अपने हाथ से अपने गर्दन को काटा और अपने शीश को हाथ पे रखा, और अपने गले से खून की धार निकली, जिसको
जया और बीजिया नाम की उनकी योगनियां ग्रहण करती है। तो हम कोई भी बलि जो देते हैं, कोई चाहे मुर्गे की बलि दे चाहे बकरे की बलि दे, मां स्वीकार नहीं करती है। मां तो कहती है मैं परम वैष्णवी हूं, मां 10 महाविद्या में मां छिन्नमस्तिका नहीं। उनकी जो योगनियां हैं, उनकी योगनियां तृप्त होती हैं। तो ये बलि बलि जो चलता है उनकी योगनियों के लिए। तो इस प्रकार से, लेकिन भगवती स्वयं अपने गले से निकालती है। 10 महाविद्या में सबसे विकराल है छिन्नमस्तिका। अपना शीश अपने हाथ पर, और अपने हाथ से अपनी गर्दन काट के अपने हाथ में शीश, और क्या किया कि गले से धार निकल रहा है रक्त का, और उनकी धार से अपनी योगनियों को तृप्त किया, संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा को संचालित किया मां। तभी कहते हैं मां से श्रेष्ठ कुछ नहीं, अपना दूध तो पिलाती है, और जरूरत पड़े तो अपनी शक्तियों को, अपने बच्चों को अपना खून भी पिलाने में पीछे नहीं रहती। यही मां है। छिन्नमस्तक नाम से भोलेनाथ जी, क्या जी? छिन्नमस्तक नाम से भोलेनाथ जी हैं, और उनकी शक्ति छिन्नमस्तिका जो साक्षात प्रकट है। बोले कहां? मिथिला बिहार में। लेकिन सुनो, अब स्टेट बदल गया, इसलिए अब वो चला गया झारखंड में। झारखंड में छिन्नमस्तिका का मंदिर है, बहुत विशाल जंगलों के अंदर। कभी जाना वन पर्वत जंगल में झारखंड में, और प्रकट मंदिर वही है। अगर कुछ साधना करना है, कुछ सिद्धि लेना है, और छिन्नमस्तिका सिद्धि का, मां छिन्नमस्तिका ऐसी कृपा कर देती है अपने साधकों पर। लेकिन अपने लोभ में नहीं, सृष्टि कल्याण के लिए साधना करना वहां जाके, और वहां जाकर के साधक जब सिद्धि करके लौटता है तो जहां हाथ उठा दे वहीं जो चाहे वही हो जाता है ना? अरे शिव की कृपा नहीं तो क्या है, कथा में बैठते हैं, ठंडी हवा चालू हो जाती है रोज, है? अपने आप बादल छा जाता है, ठंडी हवा आ जाती है। बारिश भी चाहिए, बारिश चाहिए, एक बारी और हो जाएगा, एक बारी होना चाहिए यज्ञ में, ठीक है? और बारिश तो हो ही रहा है, जब से कथा चल रहा है, बूंद न बूंद कहीं ना कहीं। आइए, तो कहने का तात्पर्य, पांचवी शक्ति है भैरव, उनकी भैरवी। छठी छिन्नमस्तक, उनकी शक्ति छिन्नमस्तिका झारखंड में है। शिव के 7वें अवतार का नाम धूमवान है, जिनकी शक्ति धूमावती है। जो भोलेनाथ जब धूमवान रूप में आते हैं, उनको धूमावती को कंट्रोल करते हैं, और जब धूमावती को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? संपूर्ण सृष्टि में महाप्रलय हो जाता है। न ब्रह्मा रहते हैं, न विष्णु रहते हैं, न अग्नि, न सूर्य, न चंद्रमा, न पृथ्वी, न वायु, कुछ भी नहीं। ये धूमावती उनकी शक्ति है, जो हर प्रकार से तंत्रकार, डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, तंत्र, मंत्र, इन सबका सत्यानाश भूज देती है वो धूमावती। इन सबको भूज देती है। जो धूमावती को सिद्ध कर ले, और सिद्ध करके गुरु गले में 32 रुद्राक्ष है, ये है 32 अंदर, इसलिए उसको हम अंदर ही रखते हैं। अंदर है 32, सिद्ध करके 32 रुद्राक्ष धारण कर ले, केवल 32 दान उसकी सिद्धि होती है। और इसको कर ले धूमावती और धूमवान को सिद्ध करके, इसके मंत्र के द्वारा, धूमवान धूमावती के मंत्र के द्वारा इसको सिद्ध कर ले, और सिद्ध करके उसके बाद आप जहां भी जाए, कोई किंतु परंतु नहीं करेगा। कोई करने की कोशिश करेगा आपके ऊपर में उल्टा सीधा, तो उसी का सत्यानाश हो जाएगा, पूरी तरह वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हर प्रकार से, और किसी के ऊपर में कुछ किया हुआ भी है तो आप पहुंच करके जैसे ही उसको
धूमावती मंत्र से आशीर्वाद देंगे, धुआं करेंगे। क्या करेंगे? धुआं। ज्योत नहीं जलाया जाता है, धूमावती के लिए दीप नहीं जलाया जाता है, ज्योति नहीं जलाया जाता है। केवल गाय के उपले को जला के उस पे धूमन और नाना प्रकार की वस्तु डाला जाता है। काली मिर्च है, पीली सरसों है, काली सरसों है, इस प्रकार की वस्तुएं डाली जाती है, कुछ चीजें मिर्ची समेत, और उसका धुआं किया जाता है। और उसमें सरसों तेल की 2-4 बूंद हम डालते हैं, धार, और उस धार को लेकर के उससे संग्रहित करके और जिसके ऊपर में किया हुआ छिड़क दो और डालो सिर पर हाथ, रख दो सिर पर हाथ। किया कराया डाकनी साकनी डैन पिशाच ग्रह भूत प्रेत पिशाच जो कुछ भी सिर पे आया सब भाग जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि उसमें धूमावती और धूमवान शंकर जी की कृपा है। तो धूमावती को हमेशा धुएं के द्वारा ही, धुएं मतलब धूमन के द्वारा ही उनकी सिद्धि होती है। बोलो शंकर जय हो, जय हो, जय हो बच्चे मन के सच्चे। 8वीं शक्ति है शिव की। शिव की 8वीं शक्ति है बगलामुखी। और स्वयं भगवान शिव उस बगलामुखी को कंट्रोल करने के लिए बगलामुखी के बगल में भगवान बगला मुख के नाम से, बगला मुख के नाम से शिव का 8वां अवतार है और उनकी शक्ति बनी है बगलामुखी। तो बगलामुखी सिद्धि करना हो, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा कीले कीले बुद्धि नाशाय नाशाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। तो बगलामुखी अगर सिद्धि करना है तो बगला मुख, बगलामुखी सिद्ध करने से पहले वेदी बनाओ। बस स्वाहा अब हो गया हवन, सुबह स्वाहा स्वाहा करना है, ठीक है? थोड़ी देर अब स्वाहा मत करो, ठीक है? बोलो शंकर भगवान की क्या बात है। हाँ, आज बाबा का सिंहासन डोल जाएगा। बच्चे लोग डुला रहे हैं ना। तो बगला मुख नाम के कौन है? महादेव। तो बगला मुखी सिद्धि करने के लिए सबसे पहले कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी को पीस करके गाय के गोबर में मिला करके गोमूत्र के द्वारा और भूमि को लीपें। भूमि को लीपने के पश्चात वहां पे महादेव का मिट्टी का हल्दी, जिसमें हल्दी सबसे ज्यादा हो, हरिंद्रा और कुछ और भी वस्तु है जो इस समय मैं नहीं बोल सकता, इन वस्तुओं को मिला करके एक लिंग बनाए, बड़ा लिंग, विशाल एक शिवलिंग रूप में बनाए मिट्टी के, और उनके निकट मां बगलामुखी का स्थान दे उनके बाएं अंग में। या शक्ति रूप में साधना करना है तो शिव के दाहिने अंग में भगवती को स्थान दे, और हल्दी से बना करके हरिंद्रा सुंदर भगवती का पिंड बनाए, भगवती का पिंड बना के उनको स्थान दे, और फिर पीत ही पीत सब कुछ हो और अद्भुत ढंग से। और कोई भी दुकान का पीला मत ले, अपना पीत दिव्य रूप से हरिंद्रा के द्वारा, और बैठ करके हरिंद्रा की गांठ से सुंदर ढंग से मां बगलामुखी की उपासना करें। पित्त पुष्प पीत ही, कक्ष पीत ही, आसन पीत ही, सब कुछ और उपासना करें और भगवती की कृपा को लें। तमाम प्रकार के जितने भी शत्रु हैं, जितने प्रकार के जो भी शत्रु हैं, समस्त शत्रु एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे, शत्रु बचेगा नहीं। और ये शत्रु जब भी शत्रुता मोल लेंगे आपसे, सुनो, शत्रु जब भी शत्रुता मोल लेंगे, कोई भी शत्रु आपसे शत्रुता मोल लेंगे, तो वो सब धूल में बगलामुखी उसके जीव को पकड़ के छीन करके कील कर देगी और शत्रुओं को नाश कर देती है।
क्योंकि शत्रुओं को नष्ट करने के लिए ही ये बगलामुखी है। कोर्ट कचहरी पुलिस केस फौजदारी इन सबको नष्ट करने के लिए और सब से विजय दिलाने के लिए। लेकिन सुनो, पापी होकर के यदि साधना करोगे, स्वयं कपटी होकर के, स्वयं कपटी होकर के किसी दूसरे को छल करने के भाव से अगर करोगे ये साधना, तो भगवती दूसरे का तो उतना नुकसान नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। इसलिए अगर आप धर्म पे हो, ये याद रखना, इन 10 महाविद्याओं की साधना तब करो जब आप धर्म पे हो, और कोई अधर्मी आपके ऊपर में अत्याचार कर रहा हो तब इस साधना को करो। और करते ही बगलामुखी ऐसा डंडा मारती है, उनके हाथ में मोटा सा मुदगर होता है, डंडा है इतना बड़ा, खूब मोटा, ऐसा डंडा मारती है कि हाथ पैर टांग सब टूट जाता है। या तो हॉस्पिटल के बिस्तर पे या घर पे पड़ा प्राण छूटने के लिए तड़पता है कि मेरा प्राण निकल जाए इस दर्द पीड़ा से अच्छा। लेकिन साधक होना चाहिए। कोई अगर दुष्ट किसी संत को तड़पाए और संत जाप कर ले तो सफल हो जाएगा, दुष्ट करेगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए इस जाप की बड़ी सिद्धियां होती है, बड़ा गुप्त साधना होता है, वो मैं आप लोगों को नहीं बोल सकता। कुछ चीजें होती हैं जो हम रखना पड़ता है। भगवान शिव का 9वां अवतार है मातंग। मातंग सुभाष चंद्र बोस ने, सुनो बच्चों, सुभाष चंद्र बोस को जानते हो? उन्होंने क्या कहा था? कौन सा नारा दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना? और क्या कहा था? जय हिंद। क्या बोला था? जय हिंद। ये जय हिंद किसने कहा? किसने कहा जय हिंद? सुभाष चंद्र बोस ने। उसको सीख करके अब मोदी भी बोलता है ना? क्या बोलता है? हाँ, बंदे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने मां बगलामुखी को सिद्ध किया था, और बगलामुखी की कृपा के कारण पूरे विश्व में जहां जहां भी गए कोई उनको पकड़ नहीं सका। हिटलर भी उनके चरणों में हार गया, उनसे हार गया, और जय हिंद की सेना बनाई सुभाष चंद्र बोस ने। देश को आजाद कराने वाला तो सुभाष चंद्र बोस था, फांसी पर चढ़ने वाला मंगल पांडे था, गोली खाने वाला खुद्दीराम बोस था, बिस्मिल्लाह खान था, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, है ना? ये सब थे। लेकिन जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे वही गांधी बाद में महान बन गए। तो एक बात बताओ, अंग्रेजों ने कभी गांधी को भयंकर प्रताड़ित किया? ये धरती क्या है? सुनो, हम क्या बोलते हैं, बाकी कंट्री क्या है? थोड़ा एक अंधेरे से पर्दा हटाऊं। ये सारा विश्व कौन है? अलग अलग जो देश हैं वो पुलिंग है, सारे देश पुलिंग है। और सुनो, धरती कौन है? ये भारत जो है, भारत माँ है, भारत जो है स्त्रीलिंग है। तो भारत को क्या बोलते हैं हम? माता। क्या बोलते हैं? भारत माता की। हाँ, तो भारत को बोलते हैं माता, भारत को बोलते हैं भारत माता की जय। तो भारत हो गए माँ। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं मैं भारत का बेटा, भगत सिंह बोलता है मैं बेटा, सुखदेव बोलता है बेटा, लाला लाजपत राय बोलते हैं बेटा, लोकमान्य तिलक बोलते हैं मैं भारत का बेटा। ये गांधी बाप कैसे पैदा हो गया? धरती का बाप है। जब धरती माता है तो गांधी बाप कैसे हो सकता है? धरती का बाप तो नारायण है। इस भारत भूमि का, सुनो,
इस भारत भूमि का बाप राम है, भारत भूमि का बाप शंकर है, भारत भूमि का बाप कृष्ण है। भारत भूमि कहते सबय भूमि गोपाल की। और मेरी बात छोड़ दो, मेरी नहीं मानो, सुनो मेरी बात न मानो। आपके गांव के ही है ना बच्चों, आपके गांव के ही है ना सब लोग, सुनो आपके गांव के ही है ना रतन जी। रतन जी पूजा करवाते हैं ना, रतन जी जानते हैं ऋग्वेद को खूब अच्छी तरह। ऋग्वेद में सरकार धरती के लिए क्या कहा गया है कि वैष्णव पत्ने क्षमा देवी माधवे माधव प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखे भूमि नमाम्याच्युत वल्लभा। ये धरती कौन है? विष्णु पत्नी क्षमा देवी। ये धरती विष्णु की पत्नी है। तो जिसकी घरवाली है वो कौन है? मां। तो धरती मां है, विष्णु पत्नी है ये पृथ्वी, तो नारायण पिता है और लक्ष्मी और धरती मां है। तो धरती को हम मां बोलते हैं। तो गांधी को बापू किस मूर्ख गधा और अंधा कहता है? पता नहीं कौन मूर्ख गधा अंधा गांधी को बापू बनाता है। अरे गांधी बेटा है धरती का, है? राष्ट्र बापू ये क्या है? ये कौन सा संबंध है? अरे वो भी धरती पे पैदा हुआ है, वो भी किसी का बेटा है। उससे पहले धरती के बेटे बहुत हैं। जबरदस्ती ठोक करके, जबरदस्ती ठोक करके नेहरू बन गए चाचा, नेहरू बन गए चाचा। तो गांधी कहने लगा मैं बन जाता हूं बापू। बेटा बोलना, राष्ट्र बेटा गांधी, राष्ट्रपिता नहीं। राष्ट्रपिता तो नारायण है। अरे हम कोई गलत बोले तो हमको आके टोक दो, और सही बोले तो ताली बजा दो। बोलो शंकर भगवान की। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते क्या बात है? हरि नाम की माला। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। जहाँ जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा के बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आग डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती। जहाँ डाल डाल पे सोने की, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। हरिओ 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 हरिओ। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न काला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजा आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अब समझे ये भारत देश क्या है? तो ऐसे ही एक वकील को
जो अंग्रेजों के आगे पीछे ज्यादा घूमते थे, ठीक है, हमारे लिए राष्ट्र बेटा हैं, हम राष्ट्र बेटा मानने को तैयार हैं, राष्ट्रपिता नहीं। राष्ट्रपिता, इस राष्ट्र के पिता तो महादेव है। भगवान शिव का 10वां अवतार कमल नाम से हुआ। कमल रूप में भोलेनाथ जी ने अवतार लिया, 10वां अवतार, और उनकी शक्ति कमला हुई। 10 महाविद्याओं में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा भगवती कमला, प्रथम विद्या मां काली और 10वां विद्या मां कमला, और उनके शक्ति भोलेनाथ कमल रूप में हुए। हे सज्जनों, एते ए बच्चे क्यों मारता है? अभी इस शैतान को बुलाया था यहाँ पे, लेकिन अभी कीर्तन किया, बहुत अच्छी बात है। महाराज, नई आपके गांव की मंडली तैयार हो रही है, बच्चे सीखेंगे तभी बनेंगे, तभी हम आगे आगे बिठा रहे हैं सब बच्चों को। बच्चियों की भी मंडली, बच्चों की भी मंडली, ये भजन कीर्तन सीखेंगे, अब भजन कीर्तन गाएंगे। अच्छा, किस किस को भजन आता है? भजन आता है? इधर आ। और किसको आता है? लड़कियों में किसको आता है? अरे शर्माना नहीं, यहाँ तो आप ही का गांव है, सब आप लोग हो। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। शर्म कर लेने के बाद आगे कैसे बढ़ जाएगा? अटक जाएगा। इसलिए शर्म नहीं करो, ज्ञान लो, विज्ञान लो। अच्छा लड़कियों बताओ, किसको भजन आता है? हम गब्बाएंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, वैसे बता दो। किसी को भी नहीं आता। चलो लड़के में किसको आता है? और खड़ा हो, इधर आ, इधर आ मेरे पास। कौन सा भजन आता है? कौन सा भजन आता है? कोई भजन याद है? चल कल याद कर लेना। वैसे ही बोल रहा था, आता है। कौन सा भजन आता है? और हेमा वाली वाला गाना आता है, बम्बई वाला फिल्मी गाना? अच्छा, वो भी नहीं आता, फिर ठीक है। तो कल भजन याद करना, ठीक है? कौन सा याद करेगा? कौन सा भजन याद करेगा? कल सुनाना भजन, कौन सा सुनाएगा? ये वैसे ही बोल रहा था, मुझको आता है। चल बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ, उसको खूब ताली बजवाऊंगा, खूब आशीर्वाद दूंगा। जो बच्चा कहेगा मैं भजन कल सुनाऊंगा। चल लड़का हो, लड़की हो, बोलो शंकर भगवान की। तो साक्षात भगवान कहते हैं कि एते दशमितां शैव अवतारा सुख प्रदा भोक्ति मुक्ति प्रदायैश्चैव भक्तानां सर्वदा शताम्। इस प्रकार से ये 10 अवतार मेरे हैं, और मेरी शक्ति ही 10 महाविद्या है। मेरे 10 अवतार के संग मेरी 10 महाविद्या, ये मेरी शक्ति है। और हे मेरे प्यारे भक्तों, मैंने शंकर जी बोलते हैं, शंकर जी कह रहे हैं, हे मेरे प्यारे भक्तों, भुक्ति मुक्ति सुख समृद्धि और सब प्रकार के कल्याण को करने वाला, सब ऐश्वर्य को कराने वाले, ये मेरी 10 महाविद्या है। और उन 10 महाविद्याओं को स्वामी ये 10 अवतार मेरे शिव के हैं। भगवान शिव स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि सुनो ऋषियों, हे मुनियों सुनो, कि एता समाधि से तीनाम शक्ति अद्भुतो महिमा मुने। मेरे अवतार की
मेरे इस 10 महाविद्या की और 10 अवतार की इनकी शक्ति बहुत अद्भुत है, बहुत ज्यादा शक्ति है। ये शक्तियां शत्रु मारण कार्यादौ तत शक्ति परामत। शिव कहते हैं दुष्टों को दंड देने वाली ये शक्ति है और शत्रुओं का विध्वंस करने वाली ये शक्ति है। क्योंकि जब दुष्ट शक्ति बहुत बढ़ जाए तब इन शक्तियों के साधक आकर के और समस्त दुष्टों को, समस्त तंत्र मंत्र को सब प्रकार से नष्ट करके और धर्म की स्थापना करते हैं। तो तांत्रिकों के समस्त तांत्रिक तंत्र मंत्र डायन जोगिन सब खत्म हो जाते हैं। खलदंड करी नित्यम ब्रह्म तेजो भववर्धनी। ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाली, खल को दुष्टों को दंड देने वाली ये 10 महाविद्या, मेरी 10 महाविद्या परम शक्ति है। बोलो शंकर भगवान की जय। मैंने कहा था कि आज की कथा यहीं विश्राम दूंगा, तो मैं कथा को यहीं विश्राम देता हूं। लेकिन कल एकादश रुद्र और शिव के कुछ उपलिंगों की कथा सुनाऊंगा, ठीक है? और परसों से 12 ज्योतिर्लिंग की, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा कोशिश करूंगा कल से भी हो जाए तो, नहीं तो परसों से तो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को आरंभ कर दूंगा, ठीक है? तो आइए सब लोग बड़े भाव प्रेम से आनंद लीजिए। अरे सारे बच्चों यही वहां आगे खड़े हो जाओ और नाचो, और सब लोग खड़े हो जाओ, पीछे वाले भी। बोले क्यों? क्योंकि आज बड़े झूमदार, मजेदार, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो संत जी ऐसा भजन सुनाएंगे कि कुर्सी वाले कुर्सी से खड़े होकर नाच लें। क्योंकि कुर्सी वालों का कुर्सी गिरने का डर रहता है, लेकिन जो जमीन पे रहते हैं वो जमींदार है, उसको गिरने का डर नहीं रहता। इसलिए चौकी वाले चौकीदार, जमीन पे जमींदार। तो इसलिए कुर्सी वालों कुर्सी छोड़ दो, कहीं कुर्सी लटक झटक ना जाए। सब खड़े होकर के आ जाओ शंकर जी के दरबार में, सब भजन गाना जोर जोर से। बैसल छीजा का बाबा 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 बाबा, बैसल छीजा का बाबा अपने मसान में। जय हो। बैसल छीजा को बाबा अपने मसान में। बसहा ना चाहिए देखो बीच शमशान में, बसहा ना चाहिए देखो बीच शमशान में। बैसल छीजा को बाबा बाबा बाबा, बैसल छीजा को बाबा अपने मसान में। बसहा ना चाहिए देखो बीच शमशान में, बसहा ना चाहिए देखो बीच शमशान में। छूटल जटाय पूजल रह गेल सापक हार। कौन देव के जाप करै छी कहियो महाकाल। छूटल जटाय पूजल रह गेल सापक हार। कौन देव के जाप करै छी कहियो महाकाल।
दन 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 जय भोलेनाथ। हाँ कार्तिक गणपति बाट हराए अपने दुनिया होने से धरती के चिंगार से निकले ना होने से कार्तिक गणपति बाट हराए अपने दुनिया होने से धरती के चिंगार से निकले ना होने से पार्वती मैया के रखवे पार्वती मैया के रखवे अपने ठिकान में बताना चाहिए देखो इस समझान में बताना चाहिए देखो इस समझान में बलराम जी सच्चिदानंद शरण में अर्पित मांगे दर्शन बेकयो आवाहन अरविंद तक सुनियो नहीं ने अब छुपियो सच्चिदानंद शरण में अर्पित मांगे दर्शन बेकयो आवाहन अरविंद तक सुनियो नहीं ने अब छुपियो उगना बन अभियो बाबा उगना बन अभियो बाबा अपन मिथिला धाम में उगना बन अभियो बाबा अपन मिथिला धाम में बताना चाहिए देखो बताना पैसल सीधा का बाबा सीधा का बाबा अपने मदान में बताना चाहिए देखो समझान में बोलना चाहिए देखो समझान में बताना चाहिए देखो समझान में बताना चाहिए देखो समझान ग्राम रजौर के बहुत विशेषता कलन हम तो बैसल बैसल यह अनुभव के लिए जाए अपना गाम रजौर के कतेक ई विशेषता केलखिन सुनियो। ये एक बेर कहलखिन जे साक्षात शंकर भगवान वैश्वानर के अवतार छथि, अग्नि के अवतार छथि। आइ अग्नि के गोत्र की छियनि तऽ सांडिल्य, आ प्रायः एहि गाँवमे सबटा सांडिल्य छी प्रायः, तैं हुनके वंशज छी अपने सब। बहुत बढ़िया। आइ 10 महाविद्या के वर्णन कलनि, ओहि वर्णन में 10वां महाविद्या कमलात्मिका कमला छथिन, भगवान कमल के पत्नी कमला, जे कमला मैया अपना गाम बाटा बहि रहल अछि। बहुत सुंदर, धन्यवाद व्यास जी एहि बात के लेल। आओ आरती। हाँ, कह लगलहुँ जे काल्हि एकादशी तिथि छियै, सब भक्तसँ माय बहनसँ आग्रह अछि जे अन्न वाला कोनो प्रसाद एहन नहीं आनब जे भोग लगाब। अन्न वाला प्रसाद कल नहीं आनब, जिनका आनक हुआ वो मात्र केवल फल इत्यादि आनि सकै छी, तो कल अन्न वाला प्रसाद क्यों नहीं आनब। बहुत सुंदर। आइए आरती। इस पंखा को बंद कर दीजिए, यहाँ से पंखा अंदर से। ये लाइट बंद करिए और ज्योत पंखा वहाँ से बंद होगा, वहाँ से रूम से।
आरती किसकी ड्यूटी दिया था बनाने की? आरती किसकी ड्यूटी था? ज्योत की जग गया, आ गया। ये पंखा बंद करिए, बुझ जाएगा ज्योत। पंखा बंद करिए। इलेक्ट्रिक किसके अंदर में? बंद करिए। इलेक्ट्रिशियन जो है वो पंखा बंद करें। आइए। अच्छा, ताला बंद है, स्टोर में चाबी है। बंद हो गया। आइए। आरती करो करो हरि हर की, करो नटवर की, करो शंकर की। आरती करो करो हरि हर की, करो नटवर की, करो शंकर की। तीर तीर का मुकुट सवारे, तारों की पायल झंकार, धरती अंबर डोले तांडव लीला से। सभी लोग आरती करें, आ जाओ। आप सब लोग इधर आ जाइए, उधर से। यहाँ आरती किया कीजिए। आरती के समय में पुरुष वर्ग भी आ जाइए आगे। चलिए, जरा जल्दी जल्दी आरती पीछे भी देते जाओ सबको, रुकना नहीं, फटाफट फटाफट देते जाइए जिससे सभी आरती कर सके। ये आरती अब उधर पकड़ा दीजिए, सभी माताएं करें। महादेव जय जय शिव शंकर, महादेव जय जय शिव शंकर। जय गंगाधर जय जमलोधर, मेरे देवों के देव मिटाओ, विपदा मंगल धन की। आरती करो करो शंकर की, जय नटवर की, जय शंकर की। आरती करो करो शंकर की, जय नटवर की, जय शंकर की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको नित नित जावत मैया, देखो नित नित दे, हरि ब्रह्मा बड़ी। ओम जय अम्बे गौरी। आग से दूर विराज, दीपो एक मत को। उज्ज्वल से लो नैना, उज्ज्वल से लो नैना, चंद्र बदन दीपो। जय अम्बे गौरी। कनक समान गले पर संभल राजे, जगत सकल माला कंठ पर साजे। जय अम्बे गौरी। हे हरि वाहन राजन कटक कपरधारी, सुंदर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। जय अम्बे। हे कानन कुंडल शोभित नासा में मोती, गोलिक चंदन दिवाकर समराजन ज्योति। जय अम्बे गौरी। कुंभन कुंभ विदारे मनसा गुलदासी, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, उस दिन बदमाशी। जय अम्बे गौरी। चंद्रमुंड चक्रधारे, शोभित बीज हरे, मधु के चक्रोहारे, सुरभीन जगे। जय अम्बे गौरी। आनी रुद्रानी युग कमला रानी, आगम निगम बलवानी, तुम वरदानी। जय अम्बे गौरी। चौसठ योगिनी मंगल गाओ, नित्य करत प्रियो। बाजत पायल बाजत जमलो। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो वरदा। भक्तन की सहायता, सुख संपत्ति गिरता। जय अम्बे गौरी। पूजा
कपूरवासी हिमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति अम्बे गौरी कंदे आरत जो कोई नर गावे आनंद स्वामी चित फल पावे जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी आरती हनुमान लला दोष्ट जल रघुनाथ कला की आगे गिरिवर का रोग दोष लग घटन जाके अंजनी कोट महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाय रघुनाथ पटाए लंका जारी सिया सुदिलाय गज गोट समो जात पवन सुत वारन लाई लंका जारी असुर संगारी सिया राम जी के काज संवार लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे कान उबारे ऐसे बताए तोर अमतार ताहि रावण के भुजा उखारे ये भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि सब आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उतारे जन थार कपूर की भांति आरती कर दयांजना माई जो हनुमान जी आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे आरती कीजिए हनुमान जी अला दोष दलन रघुनाथ कला की आरती कीजिए हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ कला की बोल शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि एष आरार्तिक्यम निवेदयामि आवाहि देवी देवता सहित सांगाय सौ परिवाराय सौ शक्तिकाय आवरण सहिताय ओम गौरी शंकराभ्याम नमो नमः। छीटा लगाओ नीर का कष्ट कटे शरीर का छीटा लगाओ नीर का पाप कटे शरीर का। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां बैजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्मिष्ठं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं बागर्थाविव संपृक्तौ बागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना
सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो महाराज, दया दृष्टि अवलोकिए शरण पड़े की लाज। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, शेरावाली माता की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की